गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब मजे में, सब मस्त। और ये सुपर ट्रेडर 6 का पहला सेशन है। सुपर ट्रेडर से आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं, पता नहीं क्या क्या उम्मीद लेके आए हैं। लेकिन एक बात मैं बड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि आप कोई भी गलत उम्मीद मत पालिएगा सुपर ट्रेडर से कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस विल रिमेन सेम। मैं थोड़ा झूठ बोलने वाला आदमी हूँ, झूठ बोलने वाला इन द सेंस कि सुपर ट्रेडर हम बेसिकली एक इंडियन मार्केट का बड़ा एक्सपोजर देने की बात करते हैं कि आप एक इंडियन मार्केट को बड़े तरीके से आप देखिए और बहुत बड़े लेवल पे इसका एक्सपोजर लीजिए। इस सिलेबस में मैंने कहीं कमोडिटी ऐड नहीं किया था, लेकिन मैं आपको कमोडिटी जरूर पढ़ाऊंगा क्योंकि जो इंडियन मार्केट की हालत है उस हालत को देखते हुए अगर कमोडिटी आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका काम नहीं चलने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको आज पहला सेशन है। बहुत सारे लोग लास्ट लास्ट तक सपोर्ट टीम से मैसेज मांगते रहे कि मुझे बस लिंक नहीं मिला, लिंक नहीं मिला, लिंक नहीं मिला। मैं क्लास के एंड में आपसे बात करूंगा कि आपको लिंक कहाँ मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा। और एक चीज, इन सबसे ज्यादा एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी आप लोग का चैट में कम से कम 1 से 2 मिनट के ब्लॉक रखूंगा क्योंकि जब आप जानते ही कुछ नहीं है तो आप चैटिंग क्या करेंगे। अभी मैं देख रहा था, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, वाई चेल्सी ओपन हाई रिमेन सेम। ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है। आप अपने क्लास को बदल चुके हैं। एक कंप्लीट मैसेज एक जगह अगर डालेंगे तभी मजा आएगा। मैं आपको कुछ एक बम पटकता हूँ। जैसे सूरत में मैं लास्ट क्लास में बोला था कि ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ इस बार सूरत में, ये सूरत में सारा कंटेंट जो हमारा सुपर ट्रेडर का है। और मैं एक आपको कॉम्फो का कंटेंट देता हूँ और सुपर ट्रेडर का कंटेंट देता हूँ। इसको यूज कीजिए हमने, और ये क्लास 1 साल तक चलेगा। एवरी एवरी वीक ट्यूजडे मॉर्निंग क्वेश्चन आंसर। अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा लेना होगा तो हम लेंगे। आज कुछ ज्यादा बच्चे हैं, इतने बच्चे तो हमारे पास एनरोल नहीं है, पता नहीं इतना लिंक कहाँ से चला गया। आप लोग के ग्रुप में 204 बच्चे हैं। ये जो आपको 458 का नंबर दिख रहा है, इतने बच्चे हमारे क्लास में नहीं है। तो आज हमने व्हाट्सएप के थ्रू लिंक शेयर किया है, तो वो लिंक आप शेयर कर पाएंगे। अगले अगले दिन से जो लिंक आपका होगा सिर्फ और सिर्फ जूम के थ्रू शेयर होगा। और वो लिंक आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं भी किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो सिर्फ आपको ऐप में दिखेगा। तो चलते हैं कदम आगे और लेट्स प्रोसीड फर्दर। मैं हमेशा बोलता हूँ मेकिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट इज एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी, बट योर ट्रेड शुड बी 100% प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। किसी भी ट्रेड को समझने के लिए आज मैं जो आपको देने जा रहा हूँ ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूँ, चाहे वो इक्विटी मार्केट का हो, चाहे कमोडिटी मार्केट में हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट, चाहे करेंसी, कहीं भी अप्लाई कर दीजिए। उस ब्रह्मास्त्र का मैंने एक छोटा सा जिक्र किया था, छोटा सा जिक्र किया था सूरत के एंड में किया था। लास्ट 20 मिनट्स मैंने सूरत के एंड में किया था। और उसके बारे में थोड़ा सा और डेप्थ नॉलेज आपको देता हूँ। आज हम आपको बताते हैं कि जब आप ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं तो आपने बहुत सारा मेहनत किया। 1 2 का 4 वाइट एरिया, टी आर कैंडल बिहाइंड लेगिंग, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। और इस जोन वैलिडेशन में बहुत सारा टाइम लगा क्योंकि अब जो आपका वैलिडेशन है, अब आपका वैलिडेशन चेंज होगा। अब आपका वैलिडेशन का लेवल बदलेगा। तो जब आपका अब वैलिडेशन का लेवल जब आगे जाएगा तो उस वैलिडेशन के लेवल को थोड़ा सा कम करने के लिए, टाइम को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए आपका वैलिडेशन का लेवल एडवांस होना चाहिए। और उस वैलिडेशन के क्रम में हम जो बातें करेंगे आपसे, हम बात करते हैं रेंज। ट्रेडिंग सब कुछ एक रेंज में होता है। रेंज जैसा मैंने बताया कि 87 टाइप्स ऑफ रेंज होता है। आपको हमने बताया रेंज, ट्रू रेंज, एवरेज ट्रू रेंज और डेली एवरेज ट्रू रेंज। और इस रेंज की जब हम बातें करते हैं तो रेंज में हम वो बातें नहीं करेंगे जो आपको समझ में आता है, जो आपको सुनाई देता है। मैं आपको एक आज मंत्र दे रहा हूँ कि आप लोग बहुत समय वेस्ट करते हैं कि हमें देखना है 1 2 का 4 भी देखना है, 1 2 का 4 भी देखना है, हमें टी आर वर्सेज ए टी आर भी देखना है। आप लोग बड़े हो चुके हैं, ठीक है। ये हरकतें आपको शोभा नहीं देती है एनोटेट करना। टी आर वर्सेज ए टी आर, आप वाइट एरिया भी देखते हैं, आप वाइट एरिया भी देखते हैं, वाइट एरिया भी देखते हैं। और मल्टीपल टाइप्स के दोनों रिलेशन लगाते हैं। आपको कुछ नहीं लगाना है, लेग आउट कवर है, लेग आउट कवर नहीं है, लेग आउट ये है वो है। आपको कल शाम तक अक्षता की तरफ से एक कंप्लीट टॉपिक का एक मेल आ जाएगा आप लोग के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। और हम कहते हैं कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखिए ट्रू रेंज। ट्रू रेंज देखना जरूरी क्यों? सिर्फ 25 मिनट में मैं कंसिस्टेंट 25 मिनट की बातें करूंगा, 25 मिनट्स में टॉपिक को खत्म करूंगा, सिर्फ 25 मिनट्स में। ट्रू रेंज को देखना जरूरी क्यों है? क्यों हम ट्रू रेंज की बात करते हैं? हम क्यों नहीं बात करते हैं एवरेज ट्रू रेंज? हम कहते हैं जैसे जैसे रॉकेट ऊपर उड़ता है, रॉकेट ऊपर जब उड़ता है ना, तो ये रॉकेट धीरे धीरे चीज ऑर्बिट में जाने, धीरे चीजों को छोड़ता जाता है। जब एक सैटेलाइट को भेजते हैं तो धीरे धीरे चीजों को छोड़ता जाता है। अब आपका वो स्टेप नहीं है कि आप देखो बॉडी इज ग्रेटर देन बी, योर आई इज ट्रेन्ड इनफ
to understand that body is greater than weak. Your eye is strained enough to understand कि वीक कितना बड़ा, बॉडी कितना बड़ा है. हमें बस एक काम देखना है. हमें पहला चीज विजुअल अप्रोच. If my visual approach is clear, go ahead with only one formula, and that formula is known as. अच्छा, रिकॉर्डिंग मिलेगा कि नहीं? रिकॉर्डिंग मिलेगा, आपके ऐप में मिलेगा, जो कि कल तक आपको नहीं मिलेगा. रिकॉर्डिंग परसों से मिलेगा. आज हमसे कोई इंट्रोडक्शन मत लीजिए. आज हमसे आप क्लास ले लीजिए. एक रिक्वेस्ट इंट्रोडक्शन में पहले कर चुका हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं कि बाजार का मूवमेंट आज क्या है. मुझे पता है, इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ. सुपर ट्रेडर क्लास मॉर्निंग में कंडक्ट करने के पीछे रीजन ये है, मुझे भी पेन होता है और मेरा भी ट्रेडिंग आवर डिस्टर्ब होता है, लेकिन इसलिए करता हूँ क्योंकि मॉर्निंग में बाजार खुलता है तो मैं आपको सचेत कर सकूं. मैं आपको अचेत अवस्था से सचेत अवस्था में ला सकूं. मैं आपको बता सकूं कि आज ये जो आने वाला है. मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं कराऊंगा. दैट इज अगेंस्ट द सेबी रूल्स. सेबी पहले नहीं मना करती थी, सेबी मना करती है, लेकिन हम आपको पूरी तरह से बता सकते हैं कि आज ये ट्रेड चलने वाला है, आज ये चलने वाला है, आज ये होने वाला है, आज ये होने वाला है, आज इसमें लगाओ, आज इसमें लगाओ, यहाँ स्टॉप लॉस है, यहाँ टारगेट. अगर कुछ है तो आई कैन डू इट, लेकिन मैं लाइव ट्रेड आपको नहीं करवाऊंगा. इसलिए सुपर ट्रेडर इंटेंशनली मॉर्निंग में किया था. इवनिंग में मुझे भी आराम मिलता है, लेकिन मॉर्निंग में. तो ट्रू रेंज की जब हम बात करते हैं, जब हम एक ट्रू रेंज की बात करते हैं कि ट्रू रेंज चलता कैसे है. ट्रू रेंज का नियम क्या है? हम हमेशा ट्रू रेंज में जब जाते हैं तो बहुत ज्यादा फंस जाते हैं. हमें समझ में नहीं आता कि हम करें क्या. हमें समझ में नहीं आता कि हम ट्रेड में चले कैसे. हमें समझ में नहीं आता कि हम किसी भी एक जब रेंज. नॉर्मल ट्रू रेंज क्या है? ट्रू रेंज इज द रेंज ऑफ दैट स्पेसिफिक कैंडल. गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 6 से 7 क्लास में आप मास्टर का अपने आपको मानेंगे, और आपके जोन मार्केट में जोन वैलिडेशन का लेवल बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका होगा. उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कमोडिटी. उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कमोडिटी. और जो कमोडिटी की हम बात आपसे करेंगे तो वो नेक्स्ट लेवल. दैट स्पेसिफिक कैंडल, उस स्पेसिफिक कैंडल का. अरे से कितने बच्चे पढ़ने इतने आ कहाँ से गए यार. ठीक है. और दैट स्पेसिफिक कैंडल, अगर एक कैंडल बना, फॉर एग्जांपल हम आज के बाद एक हम चार्ट खोलते हैं. लाइक वी आर गोइंग टू ओपन tradingview.com. और tradingview.com पे एक चार्ट हम खोलते हैं जिंक का. मैं आपको धीरे धीरे कम्युनिटी में शिफ्ट कर दूंगा, और आप गाड़ी मत चलवाइएगा, हम चला लेंगे अपने अकॉर्डिंग. ये एक चार्ट है, मैंने थोड़ा सा डेमो दिया है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको क्यों. ये आपका एक चार्ट है, तो इस चार्ट पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं. ट्रू रेंज अगर आप लगाएंगे, कहीं भी जाकर लगा लीजिए ट्रू रेंज. बहुत सारा ट्रू रेंज इंडिकेटर बना हुआ है. ट्रू रेंज इंडिकेटर बहुत सारा लगा. ये कोई ट्रू रेंज हमने लगाया. और जब हम ट्रू रेंज लगाएंगे, जब हम किसी भी चार्ट में ट्रू रेंज लगाएंगे, तो इस ट्रू रेंज में ये ट्रू रेंज, फॉर एग्जांपल अगर इस कैंडल की बात की जाए तो 0.90. इस कैंडल की बात की जाए 3.35. इस कैंडल की बात की जाए 0.90. इस कैंडल की बात की जाए 1.50. इस कैंडल की बात की जाए तो 2 रुपये छुट्टे पैसा. इस कैंडल की बात की जाए 3. मतलब ये स्पेसिफिक एक कैंडल का रेंज है. ट्रू रेंज इज द रेंज ऑफ दैट स्पेसिफिक सिंगल कैंडल. इसको दाएं बाएं आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है. ट्रू रेंज इज द रेंज ऑफ दैट स्पेसिफिक कैंडल. अच्छा, क्या मेरी आवाज पूरी तरह से क्लियर है? इफ यस टाइप यस, इफ नो टाइप नो. अगर ट्रू रेंज अगर उस स्पेसिफिक कैंडल का रेंज, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी भी एक जोन के बारे में बात करते हैं. लाइक मेरे पास कुछ जोन हम इधर मार्क नहीं कर पाए, इधर हम घूमते रह गए थे. तो मान लीजिए हम बात करते हैं रिलायंस के बारे में बात करते हैं. रिलायंस के बारे में बात करते हैं. दिस इज चार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. और इस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मान लीजिए हम बात करते हैं किसी एक चार्ट के बारे में. लेट मी शेयर द चार्ट विद यू. और हम बात करते हैं इस चार्ट के बारे में. ये हमारा चार्ट है. तो इस चार्ट में इस कैंडल का ट्रू रेंज कितना है? हर एक कैंडल का एक ट्रू रेंज होता है. एक क्या भैया, हर एक कैंडल का एक ट्रू रेंज होता है. इसका ट्रू रेंज कितना है? 19. इसका ट्रू रेंज कितना है? 11. इसका ट्रू रेंज कितना है? 8. इसका ट्रू रेंज कितना है? 4. तो ये ट्रू रेंज जो है उस स्पेसिफिक कैंडल का रेंज है. उसको बाजार के रेंज से कोई लेना देना नहीं है. अगर ये हमारा एक ट्रेड है, इस ट्रेड को हम कट कर रहे हैं कि ट्रेड सही नहीं है. ट्रेड में जोन जैसा दिखना चाहिए. अगर जोन जैसा दिख रहा है तो हम आपको एक कदम आगे लेके चलते हैं. ये आपका एक ट्रू रेंज कितना है? 21.75 है. इसका ट्रू रेंज कितना है? 4.95 है. 4.95 है. तो ट्रू रेंज इज द रेंज ऑफ दैट स्पेसिफिक कैंडल. इसमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है. हम इस चार्ट पे, आप, मैं नहीं कहता हूँ पिछला सब कुछ भूल जाइए, पिछला रखिए. अगर कहीं भी कंफ्यूजन है,
एक नियम से आप वैलिडेट करके ट्रेड में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लेगिन में किसी भी सूरत में, इफ लेगिन में वीक इज ग्रेटर देन बॉडी, इफ लेगिन में वीक इज ग्रेटर देन बॉडी, वो ट्रेड वहीं पे मर जाएगा। बेसिक रूल्स के साथ कहीं भी कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ओके, बेसिक रूल्स के साथ कहीं भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। थोड़ा सा मुस्कुरा दो, पकड़ के नहीं लाए हुए हो। अगर लाए हुए तो बताओ, कोई दिक्कत बताओ। मेरा समस्या तो होनी नहीं चाहिए। तुम लोग सूरत से आए हो, अमित आज का ना। हाँ राजेश भाई, थैंक यू। ये बंटी भी क्लास में, वेरी गुड। आगे अब चलते हैं कदम आगे। अब अगर रेंज स्पेसिफिक कैंडल का, तो एक बात का ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है हर हाल में। अनफिल ऑर्डर कैंडल का, अनफिल ऑर्डर कैंडल का रेंज जो है, दैट शुड बी स्मॉलर देन फिल्ड कैंडल। किसी भी जोन पे चले जाइए, अगर हमारा बोरिंग कैंडल का रेंज एक है, अगर हमारा अनफिल ऑर्डर कैंडल का रेंज एक है, तो हर हाल में लेग, मतलब इससे ज्यादा बड़ा फील्ड कैंडल का रेंज होना चाहिए। पहला, ये दोनों फील्ड कैंडल है, ये दोनों हमारा फील्ड कैंडल है। तो अगर अगर इस कैंडल का रेंज हमारा, ये इक्विटी कमोडिटी करेंसी फॉरेक्स सब जगह काम करता है। अगर इस कैंडल का रेंज हमारा 21.75 है, तो इस कैंडल का रेंज हमारा 4.95 है, और इस कैंडल का रेंज हमारा 16.65। ये बातें हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, ध्यान में रखना है। अब ये एक हमारा जोन था, समझ में आते जोन है या नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम। ये हमारा एक जोन था। तो अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल का रेंज, इस कैंडल का रेंज था 13.50 और इसका रेंज था 1.40। और ये पहले तब, लेकिन कब में किसी भी तरह से, लेकिन कभी, लेकिन कभी बॉडी से बड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने बच्चे हैं सुपर ट्रेड में, 521 ओपन लिंक क्लोज कर दो कल से। अच्छा ना, तो ये हम इसका मैंने डेमो दिया था कि क्यों ऐसा होता है। अब इसका एक और थ्योरेटिकल पार्ट है, उस थ्योरेटिकल पार्ट को समझाते हैं। ट्रू रेंज में ये होना चाहिए कि हर हाल में, if unfilled order candle value is 1, then your leg out value should be 4, मिनिमम 4 गुना का डिफरेंस। लेकिन थोड़ा बहुत तो अब लोगों का कहना है कि नहीं भाई, इन द केस ऑफ 3 लेग आउट, इन केस ऑफ 3 लेग आउट, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम कैसे चलेंगे। इन केस ऑफ 3 लेग आउट, इन केस ऑफ 3 लेग आउट, तो पहला लेग आउट का भी हर हाल में 4 गुना होना चाहिए। देर इज नो एनी सब्सटीट्यूट, देर इज नो एनी शॉर्टकट, देर इज नो एनी सेकंड थॉट और सेकंड रूल्स। अब आप बोलेंगे क्यों होना चाहिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्यों आप ऐसी बातें करते हैं कि ये इस पे 4 गुना होना चाहिए। तो 4 गुना होने का कारण क्या है। आप एक बात समझिए हमारी बातों को। मान लीजिए हम एक ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ट्रेड लिया टाटा स्टील का, टाटा स्टील का अगर हमने ट्रेड लिया, या हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर का, या किसी टाटा स्टील का अगर हमने ट्रेड लिया, अगर टाटा स्टील का प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मजा ना आ जाए। अब ये भी एक ट्रेड है, लोग उसको भी बोरिंग कैंडल मान लिया, बट लेग आउट, विजुअल अप्रोच इज नॉट क्लियर, एंड इफ योर विजुअल अप्रोच इज नॉट क्लियर, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड। अब इसको भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये तो नजर से ही खराब लग रहा है, नजर से ये कहानियां लग रहा है। यू डोंट हैव टू ट्रेड। पहला, विजुअल अप्रोच को ठीक कीजिए, और अगर विजुअल अप्रोच हम ठीक करेंगे, तो यहाँ पे प्राइस टाटा स्टील का 125 पे है, और इसके नीचे हमारे पास एक जोन है। अब आप एक बात बताइए कि क्यों चलेगा, उसके बारे में समझिए, उसके बारे में समझिए। द रीजन बिहाइंड ट्रेड, जिद बिहाइंड ट्रेड, रीजन बिहाइंड ट्रेड, रीजन क्या हो सकता है। रीजन ये है that on this specific candle the candle is into red color, the candle is into, हम यहाँ पे क्या करते हैं, in master class is all about understanding all the patterns and everything। सुपर, हमारे पास मास्टर क्लास सुपर ट्रेडर ही है। सुपर ट्रेडर आने के लिए आपको क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, 10K का प्रोसेस। हम किसी को भी, हमारे तरफ से ना कोई कॉल जाता है ना कोई मैसेज आता है, और इतने बच्चे नहीं है जितने दिख रहे हैं। ये सब लिंक एक दूसरे के साथ शेयर किया गया है, दे दो तुम मुझे दे दो, ये करो, अगले क्लास से आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर हमारा चार्ट है, एक बात समझिए, साइकोलॉजिकल पॉइंट बिहाइंड ट्रेडिंग, अनिल भाई, साइकोलॉजिकल पॉइंट बिहाइंड ट्रेडिंग, दैट यहाँ पीपल, सेलर इज मोर हैवियर देन बायर। सेलर ज्यादा है ना, यहाँ पे सेलर ज्यादा है ना, जैसे टाइप करते रहिए, सेलर यहाँ पे ज्यादा है।
अगर सेलर यहाँ पे ज्यादा है, सेलर यहाँ पे ज्यादा है, तो हमें क्या करना है? डिमांड एंड सप्लाई इज अ साइंस, इज अ विजुअल अप्रोच, इज अ टेक्निकल अप्रोच बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द इम्बैलेंस। बैलेंस होता तो मेरी जरूरत नहीं है। द इम्बैलेंस, हमें इम्बैलेंस को समझना है डिमांड सप्लाई में। द इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। बस सबको कॉल कर दो, वो हमको गाली देंगे बाद में, क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम तो लेट हो गए। हाँ, इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर इम्बैलेंस है, यहाँ पे तो लोग बेच रहे थे और बेचते बेचते, अगले क्लास तक आपका सारा पॉइंट में क्लियर करूंगा। बेचते हुए जो सूरत गए उनको एक दो टॉपिक क्लियर रहेगा। बेचते बेचते वो इस कैंडल पे पहुंच गए, और इस कैंडल पे जब पहुंचे, इस कैंडल पे जब पहुंचे वो, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस चला, पेपर और सेलिंग। और बेचते बेचते यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे एक बार बायर प्रेशर में आ गए, चलो जी बाय करते हैं। तो अगर जितना यहाँ पे बाय कर रहे थे तो उतना यहाँ पे बाय करेंगे, जितना यहाँ पे ट्रेड हो रहा था उतना यहाँ पे ट्रेड होगा, तो कैसे काम चलेगा? तो यहाँ ऑन दिस स्पेसिफिक कैंडल, ऑन दिस स्पेसिफिक कैंडल, हर हाल में बोरिंग कैंडल का 4x प्रेशर होना चाहिए। कितना? 4x, 4 गुना प्रेशर होना मैंडेटरी है। 4x प्रेशर होना चाहिए। अगर ये 4 गुना प्रेशर नहीं है तो हम कैसे मान सकते? तभी तो ट्रेन निकल गई और हमारा सामान यहीं पे छूट गया। ट्रेन निकल गई, और ट्रेन इतनी, अगर ट्रेन धीरे धीरे निकलती तो हम चलो चढ़ाते चले जाते। प्लेटफॉर्म पे अगर ट्रेन धीरे 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 चलती तो 1 वीआईपी, 2 वीआईपी, 3 वीआईपी लोड कर देते। लेकिन यहाँ पे ट्रेन इतनी तेजी से निकली, इतनी तेजी से कि वीआईपी लोड करने का मौका ही नहीं मिला। तो वापस हमारा वीआईपी छुटा हुआ पटना पे, हम चले आए आरा, मावंडी, हम चले आए बक्सर, तो वापस पटना जाके अपने सामान को हम उठाएंगे। हमारा सामान छुटा हुआ दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वापस दिल्ली एयरपोर्ट के ही खोया पाया में आना पड़ेगा ना हमें। हाँ जी, वापस दिल्ली एयरपोर्ट को खोया पाया में आके हमें मिलेगा ना। तो एग्जैक्टली डिमांड एंड सप्लाई इज इम्बैलेंस, सॉरी, अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल इंडिकेट्स दैट देयर इज इम्बैलेंस। बैलेंस होता तो हमारा कोई काम नहीं होता। फॉर एग्जांपल, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं? कहते हैं अच्छा आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी का जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करते हैं, है ना। आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है, बी 12 का जो इम्बैलेंस है उसको एक गोली देके बैलेंस करते हैं। जो बैलेंस है उसको बैलेंस करने की क्या जरूरत है? जो इम्बैलेंस है, गोली उसी गैप को फिल किया जहां पे इम्बैलेंस था। समझने की कोशिश कीजिए, जो गोली है उसी गैप को फिल किया जहां पे इम्बैलेंस था। अगर विटामिन आपके शरीर में पूरा होता तो क्यों आप विटामिन D3 की गोलियां खाते? नहीं, सही है गलत? क्यों खाते? नहीं था, प्रॉब्लम्स था, कुछ ना कुछ गैप था। गैप इज ए ट्रैप इफ यू आर नोविस, एंड गैप इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल्स। अगर आपके शरीर में कमजोरी नहीं होती तो आप, डॉक्टर क्या कहते हैं? एक प्रोटीन लीजिए, और प्रोटीन क्या है कि प्रोटीन की कमी हो गई है, मतलब इम्बैलेंस हो गया है। ये इम्बैलेंस है, और इस इम्बैलेंस को बैलेंस किया जाता है। तो डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से, ओनली विद द हेल्प ऑफ टीआर, लेग आउट हर हाल में 4 होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि लेगिंग का क्या होना चाहिए? लेगिंग डबल है तब भी चलेगा, ट्रिपल है तब भी चलेगा, लेकिन छोड़ दो। लेगिंग में एक ही चीज, अगर अनफेयर ऑर्डर कैंडल हमारा 1 है तो लेग इन हर हाल में, ओनली टीआर, नॉट इनटू साइज। साइज का गेम गया। साइज देखते थे बचपन, बच्चे में क्या दिखाते थे? साइज दिखाते थे। अब डेटा दिखाते हैं, आप थोड़ा बड़े हो गए हैं, फोकस ऑन डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे लेगिन में सिर्फ टीआर, नो एटीआर, नो डीएटीआर, ओनली टीआर, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो लेगिन में हर हाल में, व्हेन यू फोकस ऑन लेगिन, तो लेगिन कैंडल पे हर हाल में इम्बैलेंस को बैलेंस कैसे करेंगे? इसका डबल भी होगा, अनफिल होना कैंडल का डबल भी होगा, ट्रिपल भी होगा, चलेगा। लेकिन लेग आउट 4 गुना होना मैंडेटरी है। अगर लेग आउट 4 टाइम्स नहीं है, पहला कैंडल 1 2 3 लेग आउट है, फर्क नहीं पड़ता, पहला लेग आउट ही कम से कम हमारे बोरिंग के टीआर का, उसका टीआर 4 गुना होना चाहिए। अब टीआर देखने में, अब मैं आपको क्या बताऊं, सब वैलिडेशन छोड़ दो, विजुअल अप्रोच क्लियर, जोन सही लग रहा सिर्फ टीआर लगा के जोन ले लो। समय बचेगा, समय ज्यादा जाएगा। व्हाट यू थिंक? समय बचेगा या समय ज्यादा लगेगा? अरे टाइप कर लो ना भाई साहब। हेलो, टाइप कर लो यार, 3 बार पूछता हूँ, ऐसे तो मुझे ही मजा नहीं आएगा। थैंक यू। अब इसी चार्ट पे मैं कमोडिटी इक्विटी सब, मैंने क्या कहा, मैं कमोडिटी का कहीं पे कमिटमेंट नहीं करता हूँ, सब पढ़ाऊंगा।
और ऐसा कमोडिटी पढ़ाऊंगा कि आप गाना गाएंगे, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। अब देखिए तो मैं करता क्या क्या हूँ। ये रहा एक टाटा स्टील का चार्ट हमारा, ये हमारा टाटा स्टील का एक चार्ट है। और इस टाटा स्टील का चार्ट है, तो इस टाटा स्टील के चार्ट में इस कैंडल का टीआर, बिल्कुल साइंस बिहाइंड ट्रेड समझिए। हियर पीपल वर बाइंग, टीआर वाज 3.16, ठीक है जी। यहाँ अनफिल्ड कैंडल पे 0.55, मतलब 55 का मतलब कि दो, यहाँ कुछ ट्रेड हो ही नहीं पाया। क्यों ट्रेड नहीं हो पाया? सारे ट्रेडर मार्केट से भाग गए। क्यों ट्रेड नहीं हो पाया? सारे ट्रेडर मार्केट से भाग गए? नहीं, ट्रेडर बाजार से नहीं भागे, ट्रेडर बाजार में ही थे, लेकिन फाइट चल रहा था। सेलर करे थे नीचे जा, बाय करे थे ऊपर जा, सेलर करे थे नीचे जा, बाय करे थे ऊपर जा। समझ नहीं आई करे क्या। अंत में यहाँ पे पहले कैंडल में जो टीआर 0.55 का था, इसका 10 टाइम्स, हमें कितना चाहिए था? 4 टाइम्स, 10 टाइम्स के साथ गया, मीन्स 5.67, मतलब 10 गुना ज्यादा ऊपर गया। और ये फिर ये भी गैप अप दिया और ये भी गैप अप दिया। और जब ये तीनों चीजें गैप अप दिया, तो यही जो इम्बैलेंस था, इसी को बैलेंस करने के लिए प्राइस वहां पे आता है। इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए प्राइस वहां पे आता है, तो विद द हेल्प ऑफ टीआर। अब यहाँ पे 4 गुने का मतलब ये है, कुछ कहेंगे इस लेगआउट को काउंट करो, इस लेगआउट को काउंट करो, मैंने बिल्कुल नहीं। अब समझिए, पीपल वर बाइंग, ठीक है, यहाँ पे बाय कर रहे थे, पीपल वर बाइंग ओवर हियर, यहाँ पे बाय कर रहे थे। और एट दिस प्राइस पॉइंट, एट दिस प्राइस पॉइंट देयर इज अ फाइट, कुत्ते बिल्ली की तरह तू मैं करने लगे। और अगर इसका रेंज और इसका रेंज सेम होता, तो ये भी तो वही हो जाता ना। इन दोनों का रेंज सेम किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। इन दोनों का रेंज, इन दोनों का रेंज किसी भी सूरत में इस पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। नाउ अब हम एक कदम अब हम एक कदम आगे चलते हैं। इसका टीआर क्या है नहीं है अभी छोड़ दीजिए, इन दोनों का टीआर क्या है नहीं है अभी छोड़ दीजिए, और अभी सिर्फ इसके और इस पे फोकस कीजिए। दूसरा लेगआउट क्या कहता, तीसरा लेगआउट क्या कहता, छोड़िए अभी, अभी आप इन दोनों पे फोकस कीजिए, ठीक है। हेलो, करेक्ट। अब चलते हैं कदम आगे, अब चलते हैं हम एक कदम और आगे। और जब एक कदम आगे चलेंगे, तो ये हमारा चार्ट है, मान लीजिए हम लेते हैं नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस का मैं एक एग्जांपल कई बार आपको, नेचुरल गैस बहुत सारे ट्रेड्स हैं। अभी आपको कमोडिटी ट्रेड नहीं करना है, जब तक मैं आपको ग्रीन सिग्नल ना दे दूं, तब तक कमोडिटी ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। मैं जब तक ग्रीन सिग्नल ना दे दूं, मैं जब तक कमोडिटी ट्रेड करने में कम से कम 8 से 10 हफ्ता आपको लगेगा। मतलब 8 से 10 हफ्ते का मतलब 2 से 3 महीने आपको लगेगा, मिनिमम 3 महीने का समय लगेगा आपको कमोडिटी ट्रेड शुरू करने में। ये हमारा एक ट्रेड था इन कमोडिटी। इन कमोडिटी यहाँ पे पीपल वर बाइंग, वेरी गुड। बाइंग मींस 3R was 16.7. At this price point, there people are fighting. Big is from both side, upside and downside. Means people are fighting. And at this price point, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 23। कमोडिटी के केस में थोड़ा बहुत अगर लेग आउट में ऊपर नीचे हो तो चलेगा, लेकिन हर हाल में आप देखिए लगभग 3 टाइम से ज्यादा, लगभग 3 टाइम अचीव करने की कोशिश इसने की है। ये हमारा चार्ट था वाल वाल इंडिया लिमिटेड, ये हमारा चार्ट था वाल इंडिया लिमिटेड। वाल इंडिया लिमिटेड में कुछ लोग कहे सर ये जोन सही है गलत है, अच्छा है बुरा है। आप अपने रूल्स में चलिए, कौन आपको कंफ्यूज करता है? मैं भी आपको कंफ्यूज करने नहीं आऊंगा। और आपके ग्रुप में 2-4 लोग होंगे जो कि आपको आपके गुरु बनेंगे, छोड़ दो, नियम एक है, हम भी उसी नियम का पालन करते हैं। ये हमारा एक चार्ट है वाल इंडिया लिमिटेड। और वाल इंडिया लिमिटेड में समझिएगा कि जोन क्यों चलता है। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड जोन चलता क्यों है। आपने मास्टर क्लास में जोन मार्केटिंग सीखा है। सुपर ट्रेडर क्लास में एक सेशन होता है पावर ऑफ वीक। वो पावर ऑफ वीक अब जब आपका होगा तो आप तो बताइए कि ये कैसे काम करता है। पावर ऑफ वीक आपका जरूरी है, पावर ऑफ वीक समझना जरूरी है। ये आपका आपका स्टार्ट है। इस लेगिंग पे 12.95 पे टीआर था, 12.95 का। और बोरिंग पे टीआर हो गया आपको 1.95 का, 1.95 का। अगर बोरिंग के बाद भी, अगर मान लीजिए अगर ये हमारा एक चार्ट हो, ये हमारा एक चार्ट हो, इसका टीआर है 4.95 और इसका टीआर है 2.20,
इसका टीआर है 1.65, तो कहीं अगले कैंडल का टीआर 4 टाइम्स होना चाहिए। कितना? 4 टाइम्स। और ये नहीं कि लेग आउट बन जाएगा टीआर ज्यादा होने से। अगर इसका 1.65 है, अगर ये लेग आउट होता पीछे लेगिन होता तब इसको जोन के रूप में हम कंसीडर कर सकते थे, नहीं तो जोन के रूप में इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये इस कैंडल का हमारा टीआर था 4.45, इस कैंडल का टीआर था हमारा 10। लेकिन ये सारा दीज ऑल लुक्स लाइक गार्बेज एरिया, ये सब कचरा पट्टी है, ये सब गार्बेज एरिया है। इसको टीआर, सिर्फ टीआर का नियम अप्लाई करने से पिछले सारे नियम रद्द नहीं होते हैं। सिर्फ टीआर का नियम अप्लाई करने से पिछले सारे नियम रद्द नहीं होते। अब आपको एक और जोन दिखाता हूँ। अब आपको लगता है ये भी एक जोन है, क्यों? फील्ड एंड फील्ड 1 to 3 लेग आउट, मैं बिल्कुल सर चलता हूँ। इस फील्ड के पीछे कैंडल बिहाइंड लेगिंग का रूल्स है, तो टीआर का नियम यहीं पे खत्म हो गया है। इसका टीआर अगर मान लेते हैं, टीआर अगर 6.40 और इसका टीआर 2.70 और इसका टीआर 9.80, कुछ भी हो, कुछ भी हो, अब यही रूल्स ही खत्म हो गया पीछे। तो सिर्फ टीआर अप्लाई तभी करेंगे जब बेसिक मास्टर क्लास रूल्स वहां पे इंप्लीमेंटेड होगा। विजुअल अप्रोच, विजुअल अप्रोच ऑफ visual approach of basic master class rules will be implemented over there। इसमें कहीं कोई if नहीं, कहीं कोई but नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, आपको हर हाल में करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ एक कदम और आगे लेके चलता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, अंडरस्टैंडिंग द चार्ट। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, फॉरेक्स का वो चार्ट दिखाता हूँ। दिस द चार्ट ऑफ, कल मैंने आप लोगों को चार्ट दिखाया था, आज उस चार्ट में एग्जाम्पल नहीं लिया था, डीओएसडी का मैंने चार्ट दिखाया था आप लोगों को। मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। दिस रूल्स इज एप्लीकेबल वर्ल्ड वाइड, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान से बहुत सारे बच्चे हैं। इस बार सबसे ज्यादा एनरोलमेंट इस ग्रुप में हुआ है। मैंने उनको पूछा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दुबई। तो मैंने उनको बोला कि सर आप आओगे, आप क्या समझ पाओगे? बोले सर कम्युनिटी पढ़ा देना ना, हम उसी में खुश हो जाएंगे। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और गल्फ का एंटिसिपेशन इस क्लास में सबसे ज्यादा है इस बार, और 3 बच्चे श्रीलंका से भी हैं। तो आपका इंटरनेशनल ग्रुप हो गया। पाकिस्तान वाले इधर आ नहीं सकते, तुम लोग जा नहीं सकते, किस बात का इंटरनेशनल फैजल भाई ना। लेकिन रूल्स अपनी सेम है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। चार्ट में मजा आएगा, हमारी बातों में मजा आए ना आए, चार्ट में मजा आना चाहिए। और चार्ट हम सब के ऊपर सर्वोपरि है, चार्ट हम सब के ऊपर सर्वोपरि है। ये हमारा एक चार्ट, इसको मैंने एक जोन मार्किंग के तौर पर दिखाया था वहां पे। और इस पे एक बात समझिए, दिस कैंडल 0.00187 पे था, 0.00060 एंड 0.00, तो 10 टाइम्स का टीआर है। इसका जो टीआर है लेग आउट का 10 टाइम्स है। अगर लेग आउट का टीआर 10 टाइम्स का होगा, मतलब जितने लोग यहाँ पे बाय करना चाह रहे थे, और ये कोई गैप नहीं है, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, ये कोई 9:15 का कैंडल बना हुआ नहीं है। द कैंडल हैज बीन फॉर्म्ड एट 14:30 एंड दिस कैंडल हैज बीन फॉर्म्ड एट 16:30। तो ये कोई 9:15 का कैंडल नहीं है कि 9:15 में तो कम होगा और अगले दिन ज्यादा होगा, ये सब बातें अपने पास रख लीजिए। इसमें इन दोनों में कोई गैप नहीं था है ना। मीन्स ओवर हियर देयर इज अ फाइट, फाइट में हमेशा बिजनेस कम होता है, जहां झगड़ा होता है वहां बिजनेस कम होता है। और यहाँ पे at next step if we move over here, then at 16:30 10 गुना ज्यादा, मतलब इतना तेजी से बाई किया। अगर ये ज्यादा नहीं होगा, सेम वॉल्यूम, true range indicates everything. True range indicates the size of candles, the volume of candles, the movement of candles, the professional anticipations in this candle, the zone formation, everything. True range is a game changer of commodity equity and all the journey. The price came into this area 16:30 and the same anticipated and it worked. तो हम ये रूल्स सब जगह इंप्लीमेंट करेंगे, ये रूल्स हम सेम जगह इंप्लीमेंट। कुछ लोग अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि रवि भाई, इन इन फ्यू केसेस ऐसा भी हो सकता है ना कि हम स्टूडेंट्स की बात तो करते हैं, लेकिन मैं ये मेरा क्लास में दो टॉपिक में पूरी तरह से कवर करूंगा जो कि आपको आपको ज्ञात नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटीज फॉरेक्स नहीं पढ़ाऊंगा, इंडियन कम्युनिटीज ये मैं आपको बोनस दे रहा हूँ, ये कहीं भी आपके दिमागों में नहीं है, ये कहीं सुपर टेलर का सिलेबस नहीं है,
इन जो 10-20 बच्चे इंटरनेशनल इन बेचारों क्या इनको थोड़ी पता व्हाट इज एचडीएफसी बैंक एंड हाउ आई कैन बाय एचडीएफसी बैंक, दे डोंट नो अबाउट इट। अभी समय जो चल रहा है ये ट्रेडिंग का टाइम है, इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। और ये मेरा शब्द आज से नहीं कई दिनों से चल रहा है। अभी जो मेरा समय चल रहा है, दुनिया कहती है कि पता नहीं क्या होगा बाजार में। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि बाजार में क्या होगा इससे क्यों डर लगता है, बाजार में क्या होगा इससे क्यों डर लगता है, क्योंकि आपको तैरना नहीं आता। अगर आरबीआई को इंटरेस्ट रेट कम करना है तो कम करना है, तो आप बोलते हैं कि आपकी किसी से बात होती है? बिल्कुल नहीं। एनालिसिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हम इतिहास को जानते हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ था तो आगे भी ऐसा होगा। वी टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ चार्ट्स की हिस्ट्री में बात करते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट जब हम इस पे लगाए, अब अच्छा, और आप दो चार एग्जाम्पल सॉल्व दे दीजिए, वेरी गुड। मुझे एग्जाम्पल देने में कोई समस्या नहीं थी, मैं और दो चार एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे तो आप जिस दिन को कहोगे कि रात है तो मैं रात मानने को तैयार रहूंगा, लेकिन कैंडल को कहोगे। अब इस ट्रेड पे आते हैं, इसी चार्ट पे चार्ट चेंज नहीं करते। ये तीनों आपको बोरिंग कैंडल लग रहा है, 1 2 3 जो बोरिंग कैंडल 1 2 3, एंड दिस कैंडल टू रेंज 0.88, 0.00073, 0.00090 एंड 0.00। कैसे लेग आउट हो जाएगा? How we can consider this one as leg out? सिर्फ इसलिए the body is greater than big, that's as leg out, and 3 leg out candle formation is there. This is not a trade, gentlemen, this is a trap. This is not a trade. ट्रेड और ट्रैप में एक ही अंतर होता है, वो दिख जाता है चार्ट पे। और ट्रेड और ट्रैप के अंतर को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। मैं और आपको दिखाता हूँ चार्ट। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था सूरत में मैंने 15 मिनट की सेशन लिया था, नॉट इन सच डेप्थ, लेकिन 15 मिनट मैंने सेशन लिया था। और सूरत में कहा गया था, भाई टेल मी वन थिंग, कि अगर किसी चार्ट पे हमारे पास 3 लेग आउट हो तो, अगर किसी चार्ट पे 3 बोरिंग हो तो, 3 लेग आउट तो समझ में आ गया कि एक ही लेग आउट देखना है। बट व्हाट इफ 3 बोरिंग, अगर 3 बोरिंग कैंडल हो, 3 अनफेवरेबल कैंडल हो, तो तीनों अनफेवरेबल कैंडल का each अनफेवरेबल कैंडल वैल्यू 4 टाइम्स कम होना चाहिए इसका लेग आउट से। मतलब इसका जो पहला लेग आउट होगा उसका एवरी अनफेवरेबल कैंडल वैल्यू शुड बी 4 टाइम्स लेस देन इनवर्ट। तो ये हमारा एक चार्ट था, मैं एक चार्ट दिखाता हूं। और इस चार्ट पे हमारे पास 1 2 3 बोरिंग कैंडल and leg out candle. It is a perfect example, and there is a 3 leg out, but we have, in the case of TR, we have to look only for 1 leg out. In the case of TR, we have to look only for 1 leg out. Okay, let's move. 3rd May. On 3rd May 2023 at 11:15, I'll just have a look on True Range. True Range को समझिए। अगर लेगिन के केस में, अगर हमारा लेगिन के केस में डबल है तो चलेगा, डबल है तो चलेगा। दिस इज योर 89.50 and the value of this one is 23.35. The value of this one is 33.05 and the value of this one is 13.30. मतलब तीनों का वैल्यू, maximum value is 33.05. So marking will be this one to this one, correct? Hello, ये तीनों काउंट होगा। Now your first leg out, value should be 4 times. Now your first leg out value should be 4 times. तो ये आपका फर्स्ट लेग आउट है, and your maximum value is 33. तो 120, 125, 128, 130 के आसपास होना चाहिए। और इसका लेग आउट का वैल्यू कितना है? 112, लगभग सेम है। So this will be considered as a zone. तो ये तीनों का हम चेक करेंगे, and this one is your, सिर्फ एक बेसिक रूल्स, अगर आप काम करेंगे नो वन कैन डिफीट यू। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी तो आपको चैप्टर दूंगा मैं अभी आपको सिलेबस मिलेगा। मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन डाला हूँ हर, जैसे कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सूरत अटेंड किए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सूरत अटेंड किए होंगे, और
आप एक चीज को डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं, नेवर बिफोर, कभी ऐसा इवेंट नहीं हुआ होगा। एक चीज तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सूरत का भी थैंक मतलब वो नोट्स देना मुझे, आज मैं लाइव आके सब लोगों को थैंक यू नोट दूंगा कि भैया थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग सूरत इवेंट। ठीक है, तो मैंने अपना पूरा ताकत झोंक दिया था सूरत में इस बार पढ़ाने में। नॉट इनटू not into something which one you are talking about, which one you are talking about now. अब थ्री बोरिंग कैंडल, अब आप कहें what if that is a zone of commodity, what if that is a zone of commodity, this is the chart of zinc, हमारा चार्ट किसका है, जिंक का। और जिंक के चार्ट में एक जोन था, मैं आपको दिखाता हूँ ना, मैं आपको पूरा ट्रेंड करूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप दौड़े, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि आप दौड़े, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दौड़े। ये पहली नजर में पहले से प्यार कीजिए, पहली नजर में से प्यार कीजिए, मतलब प्यार कीजिएगा तो दिस इज अ बोरिंग कैंडल एंड द फर्स्ट बोरिंग कैंडल 0 पॉइंट कितना है इसका टीआर, only TR, no ATR, no DATR, nothing, only TR 0.65 and the value of this one is 2.60 and the value of this one is alert आ गया है, NCC आ रहा है, लेकिन छोटा स्टॉक है, and the value of this one is 4.65 means 0.65 and 4.65 means यहाँ पे फाइट है दोनों तरफ से। अभी अभी इसका क्रक्स बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, रुक जाना अभी, ठीक है। अभी हमारा चार्ट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर इज अ क्या होता है, हुक। और हुक ये है कि जब सिर्फ आप टीआर और एटीआर पे डिपेंड रहे, जब भी आप when you are dependent upon TR, then there is a criteria, then there should be wick in boring candle in both side। मोस्ट ऑफ द केसेस सिर्फ टीआर के स्टडी पे अगर डिपेंड है तो बोथ साइड विक का होना मैंडेटरी है। एक एक्सेप्शन टू द रूल्स, जितने भी हम ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, विक इज बोथ साइड, बोरिंग कैंडल के ऊपर भी विक, नीचे भी, तभी तो फाइट होगा। देयर शुड बी विक। अगर सिर्फ आपको टाइम सेव करना है, थोड़ा सा नियम लगाना पड़ेगा। हाँ जी, अगर आप नहीं लगाएंगे तो नहीं, यूएस मार्केट में अप्लीकेबल नहीं है अरुण। अरुण तुम कनाडा वाले ना, अच्छा एक दो दिन शकल समझ में आ जाएगा मुझे, ठीक है। यूएस मार्केट का थोड़ा सा रूल्स और भी एडवांस हो जाता है। नाउ अगर हम बात करते हैं फॉरेक्स की, अगर हम बात करते हैं फॉरेक्स की, फॉर एग्जांपल दिस इज चार्ट ऑफ जीबीपीएसटी 2 आवर्स, जीबीपीएसटी का चार्ट है। आप लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इससे इन नालायकों का कुछ भला ज्यादा हो जाएगा। एक मैं कुछ जोन ढूंढ रहा हूँ, अरे नहीं नालायक, राजेश टाइप करते हैं कि सर रघुवीर जी वाला जोन मारूंगा मैं, इतना मार, लेट मी फाइंड आउट अ वेरी गुड जोन, रघुवीर जी वाला नहीं। देखो ये भी एक ट्रेड है, दिस इज ऑल्सो ट्रेड। इन फॉरेक्स दिस इज द टीआर ऑफ 0.00263 and this is 0.991, ठीक है। लेकिन इस ट्रेड में समस्या ये है कि इस ट्रेड में लेग आउट का प्रॉब्लम है, आगे आगे चल के। ये फॉरेक्स है, फॉरेक्स को अभी इसमें काउंट मत कीजिएगा, ये आपको टारगेट नहीं देगा उतना, स्टॉप लॉस ज्यादा देगा, तो मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊंगा। ये हमारा चार्ट, दिस इज कॉपर, कॉपर फ्यूचर्स, कॉपर फ्यूचर्स का एक ट्रेड है। तो आपको टाइम फ्रेम में नहीं पता कितने में लेना है, तो टाइम फ्रेम हम समझाएंगे आपको, और समझ देना पड़ेगा। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वर डिस्ट्रॉयड इन अ सिंगल डे।
रोम एक दिन में नहीं बनता है, हिरोशिमा नागासाकी एक ही दिन में डिस्ट्रॉय होता है। ये हमारा एक चार्ट, और इसमें हमें बहुत कंफ्यूजन, क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। और दिस इज चार्ट ऑफ दिस इज चार्ट ऑफ दिस इज चार्ट ऑफ ओवर हियर 2.05 एंड देयर इज अ स्मॉल बिग अपसाइड एज वेल, दोनों तरफ बिग है, तो बड़ा करेंगे तो आपको दिखेगा, देयर इज अ स्मॉल बिग अपसाइड एज वेल, बिग है। और यहाँ पे इसका 4 गुना होना चाहिए, कितना है 12.70, मीन्स दिस जोन इज वैलिड, दिस जोन इज वैलिड, दिस इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो आप बोलेंगे क्या स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, हमने कहा मेरा भी लगता है, स्टॉप लॉस तो लगेगा, मेरा भी लगता है। दिस इज सप्लाई। आपको अगर आपने 10K का प्रोसेस पूरा किया, कंप्लीट अ 50K प्रोसेस एंड 1 लाख प्रोसेस, देन जंप इनटू फ्यूचर। विदाउट कंप्लीटिंग 50K एंड 1 लाख प्रोसेस, यू डोंट नीड टू जंप इनटू फ्यूचर। ठीक है, ओके, ठीक है। अब आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, पावर ग्रिड। दुनिया कहीं बाजार नीचे जा रहा है, बाजार ऊपर जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें क्या लेना देना बाजार किधर जा रहा है, हम उसका क्या फायदा उठा पाए। कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये तो जोन है, ये तो जोन है पावर ग्रिड का, पावर ग्रिड का सप्लाई जोन है। मुझे 3 सेकेंड्स में ये एक जोन हो सकता है, फिल्ड एंड फुलफिल डेली चार्ट पे, एंड दिस इज 11 एंड दिस इज 4, तो थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये सप्लाई जोन नहीं है। अगर आप इसको सप्लाई जोन बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको आपके साथ काम कर देगा। ये डेली चार्ट का जोन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जोन बनाएंगे ये आपको बना के निकल जाएगा। एक अभी चार्ट आने वाला है ब्रिटानिया, कुछ लोग ऐसा मानना है, क्योंकि हम हमारे पास भी बहुत सारे ग्रुप है, तो लोगों को लगता है कि जोन इज वेरी गुड, लाइक दिस ब्ला 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 करते रहते हैं। तो ये ब्रिटानिया का एक जोन है, दिस इज द चार्ट ऑफ ब्रिटानिया। टीआर के स्ट्रेटेजी पे सिर्फ ब्रिटानिया में इसलिए नहीं चल सकते हैं। ओवर ईयर 124, ओवर ईयर 42, ओवर ईयर 260, चलो यहाँ तक तो चलो सही है। अब 260 तक सही है कहीं कोई, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक बार ये जोन चल चुका है। अच्छा, रघुवीर को पहले क्लास से निकालो, ठीक है, चलो रघुवीर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जोन चल चुका है, और ये इसी प्राइस पे, इसी प्राइस पे प्राइस आके रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? आप ये ट्रेड एक बार चल चुका है, दिस ट्रेड हैज वॉकड अवे, वेरी गुड, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, एक श्रीमान है, वो क्या टाइप करे, सर रिलायंस 4 आवर जोन आ गया, इक्विटी में 4 आवर सिखाया किसने, उनसे पूछिए, हमने तो कभी सिखाया नहीं, ठीक है। तो ये ट्रेड मैं तो नहीं लूंगा, मेरा पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ कुछ अनाउंसमेंट्स मैं करता हूँ। आपके सुपर ट्रेडर क्लासेस मॉर्निंग में ही होगा, टाइम थोड़ा सा अर्ली कर सकते हैं, लेकिन हम इवनिंग में क्लासेस नहीं कर सकते हैं। कारण, क्योंकि मॉर्निंग में लोगों का मतलब मार्केट लाइव चलता है, ट्रेड बड़ा होता है, तो आपको कभी हमारी जरूरत पड़ती है क्लियर में, दिस इज फर्स्ट। द सेकंड, कमोडिटी शुरू करने से पहले आप कम से कम 2 से 3 महीने का आपको समय लगेगा, क्योंकि मैं तो रूल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं तो रूल्स आपको पढ़ाऊंगा, और आपको 2 से 3 महीने का समय लगेगा। तीसरा, कि इसका रिकॉर्डिंग आपको ऐप में ही मिलेगा। चौथा, अगले दिन से क्लास का रिकॉर्डिंग है, कल तक आपको सब कुछ, अगर कल शाम तक आपको अपना आपके ऐप में आपको क्लास रिकॉर्डिंग सब कुछ ना मिले तो, और दूसरा, किसी भी सूरत में हमारी टीम आपके साथ कोई भी मतलब वो कुछ शेयर नहीं करती, अब यहाँ पे लोग चौथा, आप लोग चैट बॉक्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इसमें सब तरह के लोग हैं, चैट बॉक्स में भी आप एक्टिव क्यों रख रहे हैं, अभी आपको क्या समझ में आता है? अभी आप चैट बॉक्स थोड़ा सा डीएक्टिवेट रहिए, मैं दिखाता हूँ आपके चैट बॉक्स का लेवल, और मैं सर पकड़ लिया कि भैया ये लोग कर क्या रहे हैं, इज एवरीथिंग ऑल राइट,
और थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, अच्छा रहेगा, मजा आएगा। ये आपका चैट का लेवल है ना, 66 ग्रुप, ठीक है। और ये आपका 66 ग्रुप है, 64, 65, 66। देखिए ये क्वेश्चन का मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे है, बट चलेगा ये। अरे एक बार ही तुम टाइप कर सकते हो, लेग आउट कवर है, एक बार ही टाइप कर सकते हो। सही नहीं है, 50% लेग आउट कवर है। सप्लाई जोन आउट इंडस्ट्री 2 आवर। हाँ यार, हाँ यहाँ प्री ओपन हाई सेम दिख रहा है। ऐसे ही इतना करेंगे तो कितने लोग हैं आज, कितने लोग सब चेक कर पाएंगे। 65 देखिए, बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप, ऐसे इन लोग का डिस्कशन चलता ही नहीं है। ये लोग इन लोग का डिस्कशन बिल्कुल साइंटिफिक वे में चलता है कि इन्होंने किसी ने जोन ढूंढा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस 2 आवर्स, मैं मोतीलाल ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ढूंढा। तो ये लोग बस इतना ढूंढ के चुपचाप। प्रॉब्लम से है कि आप लोग थोड़ा सा मेच्योर हो जाइए, आपका क्लास थोड़ा सा हो गया है। मैं इस क्लासेस को 8:30 के बजाय 8 कर सकता हूँ, मॉर्निंग इज माई मेडिटेशन टाइम, सो आई कांट बी विद दैट टाइम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा सा क्यूएनए करते हैं, और क्यूएनए के बाद मैं कल आपके साथ सिलेबस शेयर करा दूंगा, रिकॉर्डिंग शेयर करा दूंगा। क्लास का टाइम यही रहेगा। आप अपने चैट बॉक्स में अगर ज्यादा क्रिप्टो डालेंगे तो मैं इस सुपर ट्रेडर का बहुत सारे एक्स्ट्रा सेशन लेता हूँ, उस एक्स्ट्रा सेशन का लिंक आपको नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई कीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आप लोग बहुत बेसिक मत रखिएगा। आप ट्रेड वैलिडेशन पे हमसे फोकस मत करवाइए। जो वैलिडेशन का रूल दे दिया वो आप खुद वैलिडेट कर सकते हैं। आप हमसे जो चाहिए, वो जहां पे आप अटके हुए वो हमसे पूछिए। पंकज, क्वेश्चन प्लीज। प्रणाम गुरु जी। हाँ, question please। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे ना कि कभी कभी क्या होता है कि हमें स्टॉप लॉस बढ़ाना पड़ता है, जैसे 0.5 से ज्यादा हो जाता है ना। 0.5 से ज्यादा सरप्लस होगा ही नहीं किसी सूरत में। सर जैसे जब बफर लगाते हैं तो सर 5 से ज्यादा होगा ही नहीं। ओके सर। सर कभी कभी जैसे तो मैं ये पूछ रहा था कि अगर उसमें नहीं 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 नहीं, लेट मी क्लियर द पॉइंट फर्स्ट। 0.5 से ज्यादा होगा ही नहीं। या आपको सर समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। जी जी क्वेश्चन तो क्लियर कर लो, क्वेश्चन पूछो। मान लो हमारे पास एक जोन है, जैसे कि अभी लोग बात कर रहे हैं एनसीसी, एनसीसी हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। ये एनसीसी का एक ट्रेड है, हमारे रूल्स के अगेंस्ट है जोन आया हुआ है, क्योंकि इसका मार्केट कैप कम है। जी ये एनसीसी का ट्रेड है। अब इस एनसीसी के ट्रेड में ये हमारा स्टॉप लॉस था। इसे देखिए, जिसमें ब्लू फॉल्स है, ये मार्केट कैप कम है, बाकी सब ठीक है। ये इसका रूल्स है करेक्ट। जी सर। आपको तो ट्रेड किए थे क्या? सर नहीं सर, वहां नहीं मैं आ पाया था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट, यहाँ पे एक बात करें। ये आपका एक ट्रेनिंग का प्रोसेस पूरा किया आपने? जी सर जी। प्रोसेस कर लिया है स्टोरी पे, भेजना जरा रिपोर्ट मुझे आज। 10 वैरायटी के साथ हम थोड़ा चेक करते हैं आपका रिपोर्ट, ओके सर। इनका प्रोसेस का। ये आपका एक ट्रेड है, डबल क्लिक। इफ योर कैपिटल इज 10,000 then the risk is 50 rupees। अगर यही हमारा 1 लाख का कैपिटल होगा, अब इसका हमारा 500 का होगा, क्वांटिटी विल बी इंक्रीज। अब समझिए कि अब हम थोड़ा सा बफर टारगेट से हटाते हैं, इनकी थोड़ा सा बफर के साथ लगाते हैं कि नहीं, क्योंकि 20 हो जाएगा तो अब 5 से 30 हो गया, थोड़ा सा बफर लगाते हैं, करेक्ट। ये बफर लगाएंगे तो जो क्वांटिटी है कम हो जाएगा, लेकिन जो स्टॉप लॉस 0.7 में पैसा था, वो स्टॉप लॉस 10 पे हो जाएगा हमारा 0.97 पैसा। जी और जो 700 क्वांटिटी था, क्वांटिटी 515 हो जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस तो उतना ही रहेगा। स्टॉप लॉस तो अगर 1 रुपए में, अगर एक इक्विटी में 97 पैसे का स्टॉप लॉस है, तो 500 के इसके साथ 515 क्वांटिटी ले सकते हैं। सर मैं यही पूछ रहा था ना, मैं यही पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लो कि कभी कभी जैसे हमने बफर लगा दिया तो अपर मैं। अपर बढ़ाने से क्वांटिटी कम हो जाएगा, हाँ जी सर, लेकिन रिस्क 0.5% ही रहेगा। जी सर जी। सर मेरे क्वेश्चन यही था कि जैसे डिसिप्लिन बनाने के लिए तो मैं यही पूछ रहा था, क्वांटिटी कम कर देना वो ठीक रहेगा ना। क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी आप डिसाइड नहीं कर सकते, जो नियम बता रहा है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जी सर।
अपने अकॉर्डिंग नहीं कि मेरे पास अकाउंट 10,000 है, ब्रोकर कितना कॉन्फिडेंस हो, ब्रोकर विल नॉट डिसाइड, वी विल नॉट डिसाइड, सिस्टम विल डिसाइड, our stop loss will decide the difference between the stop. देखिए इसको एक लाइन और समझाता हूँ अपने लिए क्लास में। हमको रिपोर्ट आप जरूर भेजिएगा, आज ही मैं चेक करता हूँ आपका रिपोर्ट, ठीक है। मान लीजिए हमारा रिस्क पर ट्रेड इक्वल टू 500 रुपीज, करेक्ट। और किसी स्टॉक का एंट्री जो है दैट इज 1000 और स्टॉप लॉस इज 995, correct? Then the quantity, then the quantity value कितना क्वांटिटी होगा 500 डिवाइडेड बाय 5, कितना क्वांटिटी हो जाएगा? जी सर जो है 2500। 100 क्वांटिटी, सॉरी सर 100 हो गया, 100 होगा ना? अच्छा, मैंने सर मल्टीप्लाई किया, सॉरी सर। भाई जी। और अगर अब बफर लग गया, बफर लगते ही मेरा जो स्टॉप लॉस है, बफर लगते ही मेरा स्टॉप लॉस हो गया 992 हो गया, यही होगा ना स्टॉप लॉस लगेगा जी तो 500 डिवाइडेड बाय 8, अब कितना क्वांटिटी हो जाएगा? पंकज जी सर। 62.2, रिस्क वही है 500 है। बफर बढ़ाने से मान लीजिए और बफर बढ़ गया, मेरा बफर हमारा बढ़ गया 990 हो गया, बफर बढ़ के ही होगा ना, जी सर। तो बफर बढ़ के ये 995 रहा और ये हमारा हो गया 1005, तो रिस्क दोनों में से कितना रहा 10 रुपए का, और इन 990 अभी दोनों का डिफरेंस कितना 15 रुपए का, तो 500 डिवाइडेड बाय 15, तो अब इसके रिस्क हमारा सब कुछ सेम रहेगा, हमारा सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो होगा 33 पॉइंट जाएगा, कहाँ से सर 50 से। सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो रहा है, चाहे काम इधर से घुमा के पकड़ो, जी चाहे काम इधर से घुमा के पकड़ो, रिस्क वही रहेगा। और तुम 1 लाख का प्रोसेस पूरा करो, 3 लाख आपको फ्यूचर में करना है, और इस फ्यूचर और कमोडिटी को टच मत करना तुम्हें। जी सर। सर मैं यही इसलिए मैं पूछ रहा था कि जैसे मैं ना मोबाइल से करता हूँ, जब ट्रेड करता हूँ ना तो लैपटॉप से नहीं करता हूँ। आपका कीजिए, तो फिर अभी जैसे मैं यही कह रहा था कि सबसे आपने बताया ना जैसे डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है, अगर डिसिप्लिन होगा तो बेटर रहेगा, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि सुपर डेटा टाइप पहला नहीं हो, हर हाल में आपको अपने मोबाइल से ट्रेडिंग ऐप को इंस्टॉल करना है, पहला नियम। दूसरा नियम, तो मुझे इंस्टाग्राम पर लाइक और सब्सक्राइब पर फर्क नहीं पड़ता, तो घंटों इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन नेक्स्ट 6 मंथ्स के मोबाइल से डिलीट मार दो, ठीक है। अगर कोई बोले कि इसको ना करने से घर चलेगा, इसको ना करने से सपने पूरे होंगे, तो करेंगे नहीं करेंगे? जी सर। वो करेंगे, जी सर। बता दो 6 मंथ्स के लिए सब कुछ डिलीट मार दो। जी सर। कारण ये है यहाँ पे 3 से 6 महीने मांग रहा हूँ, वो जो आप लेगा आप क्या करें, वही तो। सर मैं वैसे मैं चलाता नहीं हूँ इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी ना। वो डेविएशन है, मोबाइल ऐप भी डेविएशन है, जी सर। ट्रेडिंग ऐप भी डेविएशन है। जितने लोग यहाँ पे जुगारी है ना, उन सबसे जाकर पूछ लेना कि कोई भी कैंडल स्टिक चार्ट प्रॉपर खोल के, लेकिन लेगआउट खोल के नहीं दबाया, उस मोबाइल ऐप के चक्कर में बस में चल रहे हैं, कार में चल रहे हैं और उंगलीबाजी में जा रहे हैं। आउट ऑफ 99 पीपल, 100 में से 99 लोगों की यही कहानी है। जी सर। सर मैं तो जैसे आपने बताया था न्यूज वाले, जब भी कोई न्यूज में कैंडल बने तो उसमें भी ट्रेड नहीं करना। तो क्या दिक्कत है न्यूज़ में हाँ कैंडल जी। बनाई? हाँ जी सर। मान लो मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं दिनों 4 घंटे व्हाट्सएप में जाते हैं, परेशानी है, कोई व्हाट्सएप नहीं कर रहा मुझे, पता है लोगों से प्यार नहीं करते क्या, नहीं करते, क्या दिक्कत है? जी सर। देखो फोन, वही फोन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप दिन भर सेशन लेते रह जाते हैं, आपको परेशानी नहीं होती है कि आप फोन नहीं उठाते हैं। मैंने कहा देखो जी, फोन वही आदमी का आता है, तो लेने वाले क्या देने वाले का, जिसका मैंने ले रखा है उसका मैं फोन उठाऊंगा नहीं, और जिस
जिसने मेरा ले रखा हो, मेरा फोन नहीं उठाएगा। बीच की बातें तो हम कभी भी कर सकते हैं, समझो। थैंक यू सर। बट इट इज नॉट ऑल ओवर टेक्निकल। टेक्निकल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दैट इज नेक्स्ट लेवल। ये आपको 5 क्लास में आप डिसाइड कर सकते हो। और अभी भी एक ऑप्शन दे रहा हूँ सबको, जिसको भागना है भाग दो। योर 100% फीस विल बी रिफंडेड टुडे। हमें नहीं चाहिए भी, हम बाद में नहीं करेंगे। जिसको भी जाना है आज सपोर्ट को मेल कीजिए, आई डोंट वांट टू लर्न सुपर ट्रेडर, निकल लीजिए, नहीं चाहिए हमें। रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना, रिकॉर्डेड हो रहा है। भैया मुझे नहीं पढ़ना, मन भर गया सुपर ट्रेडर पढ़ के, लीजिए और चले जाइए। मिथुन रॉय, ये क्यों आपका हर दिन क्यों होगा 1 घंटे का लगभग। ये कोई 40 मिनट का क्लास नहीं है मास्टर क्लास की तरह, हर दिन क्यों होता है, मीटिंग मोड में होता है। मिथुन प्रणाम गुरु जी। बोलिए मिथुन। हम दोनों दोस्त एक साथ कर रहे हैं। 10 लोगों को बुलाओ, क्या फर्क पड़ता है। नहीं बता दिए हैं। तो गाँव को बुला लो। गुरु जी कह रहे थे ना कि एक जैसे ट्रम्प का इनसाइडर न्यूज में दिखा रहा था कि उनका ट्रेडिंग में इनसाइडर न्यूज आया, तो क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा मार्केट को क्या? किन उन ट्रेड मतलब उसको हमें तो न्यूज का कोई मतलब ही समझ नहीं आता नहीं, कल मैंने ऐसा सुना इसलिए हमने सोचा कि आपसे नॉर्थ ईस्ट, तो हम समझ रहे कि फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के जितने भी झूठ हैं, वो जिस तरीके से हम तक पहुंचाया जाता है, उसको ट्रम्प टेरिफ लगेगा, टेरिफ कब लगेगा पता नहीं, पूरी दुनिया हाहाकार में बैठी हुई है। क्यों अच्छा कर सकते हो। ट्रम्प नहीं सुनते नहीं, सुनो सुनो, ट्रम्प टेरिफ लगना था, हमारे जी साथ की बात करवा दिया भाई। आरबीआई की पॉलिसी आनी थी हर हाल में, और जी और आके चली भी गई, जी बाजारों के ऊपर लेके जा रहा है। और ये अगर आप मुझे सुनते हैं तो फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स आई एम यूजिंग दिस सेंटेंस कि चाहे ब्रह्मांड इधर का और आरबीआई रेपो रेट कम करेगी। जी हम तो पीएम मोदी से मिलकर नहीं आए थे ना। जी न्यूज देखना बंद कर दीजिए, ऐप इंस्टॉल कर दीजिए, टीवी फोड़ दीजिए। 10,000 का टीवी फोड़ के बच जाएंगे। नहीं देखते, टीवी लगा ही नहीं है, मतलब कैसे आ गया नीचे आया किधर से। मतलब मैसेज आता है ना तो उसमें आया था तो जो जो मैसेज का सोर्स है उसको ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है मुझे तो प्योर ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स से सिंगल पॉइंट, अभी मैं आपको 2-3 और जगह दूंगा, जी आप फॉरेक्स का भी ले सकते हैं। ये सब डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर देयर। जी वो न्यूज वाला जो है, आपको सुपर ट्रेडर क्लास बर्बाद नहीं करूंगा, एक एक्स्ट्रा मॉर्निंग क्लास करूंगा मास्टर क्लास वालों का, आप लोग को बुला जी लूंगा। जी संजीव कुमार चौधरी, बोले संजीव। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर बढ़िया, अच्छा लगा सर। सूरत में मैं काफी कुछ लर्न किया मैंने कहा सर से। उस समय तो बात हुई सर, बिजी भी थे थोड़ा सा, मुलाकात तो हुई थी आपसे सर, बट लेकिन अच्छा रहा सेशन, बहुत अच्छा रहा सर। मतलब बहुत कुछ लर्न किया मैंने। मतलब मास्टर क्लास के बाद भी, मेरा मास्टर क्लास अभी जस्ट मार्च में ही एंड हुआ था, उसके बाद लेकिन सर मैंने बहुत कुछ लर्न किया सर इससे, और इसलिए फिर मैं, तो सूरज जो लोग आते हुए बता सकते हैं, अंगूर हाँ सर, हैं, बहुत अच्छा लगा सर। मुझे तो लगता है कि वहाँ मुझे मतलब हर 6 महीने में आना चाहिए, और बहुत कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला। बहुत बहुत है सर। सूरत में कमा के मैं खरबपति बन गया हूँ। सर ऐसा मत बोलिए सर, ऐसा कुछ नहीं सर। आपने क्या, उसमें कुछ नहीं सर, आपको तो कुछ भी नहीं बचा है। वो किसको पता है सर, अब वो तो जो जाता है उसको ही पता है ना सर। ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर आप बोल रहे हैं भले सर, लेकिन सामने वालों को क्या लगता है वो पता नहीं, आई डोंट नो। पर मुझे तो समझ में आया कि सर क्या बोले सर, आपको तो ऐसे उसमें कुछ भी नहीं बचता है। क्या बचेगा सर उसमें, उल्टा लगा है आप। मैं तो सीधा घर में आके बाइक को भी बोला, तो वो बोली हूँ। मैं बोला ना, अगर तुम देख लेते तो क्या होता है, अगर वो बताया मैंने कहा इस बार नेक्स्ट बार तुमको भी चलना है। ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। बस बाकी ये सुपर ट्रेडर का सब क्लास ज्वाइन किया है मेरा, 10 के का। लीजिए, आपको जी पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे चल रहे हैं। जी सर। और आपको पता चलेगा 4-5 क्लासेस में। जी जी दिस इज नॉट अ बेसिक क्लास। जी जी, ओके, थैंक यू सर। संजीव, जो भी पूछा, जो भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते जी। हाँ, देखिए सर, 10 का प्रोसेस जो इन्होंने कहा कि बफर बढ़ाने से बढ़ेगा, हमने कहा कैसे बढ़ेगा सर, क्लियरिटी मिला ना उसमें। मिला सर। जी संजीव, सर
शैलेश भाई, शैलेश कुमार। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार बोलिए शैलेश। सर 2-3 क्वेश्चन है सर। एक ये सर, मेरे मास्टर क्लास के बाद सर धन्यवाद कर रहा हूँ सर, क्योंकि मेरे पहला बार मिला सर। बहुत मैं मेडिकल मेरा पहला बार मिला मास्टर क्लास में। थैंक यू सर। इसमें सर 2-3 मेरा प्रॉब्लम होता था कि जोन के भी 2 रुपये से छूटता है या थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पे पकड़ नहीं पाते हैं कि कहीं मार्किंग करने में थोड़ा हमारा नीचे करें या वहां से लें। तो इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन टाइप कर दे देते हैं। आपका क्लास है पावर ऑफ ब्रिक, ठीक है सर। 3-4 क्लासेस होते हो तो आपको क्लियरिटी दे देगा। ठीक ठीक। अब तो देखिए चीज कीजिएगा कि मैं अगर कुछ एडवांस पढ़ा दिया और ये अभी इन बच्चों को नहीं पढ़ाया हूँ तो उसको मत पूछिएगा, क्योंकि ये सब लॉस्ट हो जाएंगे, सब खो जाएंगे उस दुनिया में। और सर यहाँ पे जोन वैलिडेशन में खाली तैयार से काम चला लेंगे सर। मैंने एक आपको दिया, आप पहले क्रॉस चेक करेंगे ना। ठीक 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 सर। देखिए कम मार्केट कैप की कहानी, मार्केट कैप कम, लूप होल्स। एनसीसी, राधेश्याम वर्मा, उदय राधेश्याम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए। सर फ्लाइट छूट जाने सूरत नहीं आ पाया सर। लखनऊ से उस दिन मौसम बहुत खराब हो गया था तो आ नहीं पाया सर। हम लोग परसों चले थे सूरत से और हम लोग कल सुबह सुबह पहुंचे हैं दिल्ली। जी जी। हाँ कल सुबह पहुंचे दिल्ली, हम लोग 5 बजे सुबह पहुंचे। सर ये पूछना था, जैसे ये हमारा लेग इन और लेग आउट होता है, हाँ जब कंटिन्यू ऊपर जाता है तो अगर जैसे लेग इन में बायर अगर 3 मिलियन है और लेग आउट में बायर 3 मिलियन से कम हो जाते हैं, लेकिन 1-2 का अप्रूवल कंप्लीट करता है, तो क्या उसको टीआर क्या बोलता है? टीआर भी सही है सर? तो टीआर बोरिंग का 4 गुना है, जी जी है। चेक कर लीजिए। सर चेक कर लेते हैं। उसमें सर कई बार होता है कि जैसे लेग इन में बायर ज्यादा होते हैं, लेग आउट में बायर कम हो जाते हैं। टीआर अगर सही है जी तो कैंडल का वॉल्यूम काउंट होता है, वो वॉल्यूम सिर्फ बायर पे काउंट नहीं होता, बायर से दोनों का वॉल्यूम काउंट होता है उस पे। जी। दैट इज अनकन्वेंशनल जो वैलिडेशन फार्मूला। कन्वेंशनल में तो हमारा यही है टीआर टीआर। अब टीआर भी हटाना से टीआर रखना है। अभी तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद टीआर भी हटवा दूंगा। जी सर, एक ट्रेड देखना था सर। जीएसडब्ल्यू एनर्जी पर सर सप्लाई जोन है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 526 सर। सब लोगों के लिए एक चीज, जिनको भी अगर नहीं करना हो तो आज ही सपोर्ट टीम को बोल के आप अपना अपना सेशन कैंसिल करा लीजिए, क्योंकि हम बीच में नहीं आपको कुछ। हाँ 526 सर ऊपर जो बना हुआ है जी। हाँ ये ट्रेड है इधर से ये सर, ट्रेड। ये 2 आवर पे सर। हाँ 2 आवर पे है सर। हम इधर से ट्रेड नहीं दिख रही सर, जी जी ये ट्रेड नहीं अच्छी है, ट्रेड नहीं है। सर, जो इसी को जो वही कैंडल के बगल वाला उसी को लेकिन मान। लेकिन ये होगा, ये ट्रेड नहीं है। आप जी, जी। बनाइए कि आपको बना के निकल जाएगा। जी ट्रेड ढूंढना है साथ से, हम बनाना नहीं है। फैजल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए। सर पहले तो स्पेशल थैंक्स फॉर सुपर ट्रेड 6 और दूसरा कल तक मैं डिसाइड किया था कि नहीं अलाउ करूंगा, फिर मैं कल का कर दो भाई, बहुत सारे लोग अटके पड़े हैं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत स्पेशल थैंक्स। और सर ये दूसरा आपको से नालायक को मुझे ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं आप लोग को मना कर रहा था। नहीं सर, काम करेंगे। सर आप वो भी मैंने वो थोड़ा सा फील किया कि जो लोग सूरत के लिए आए हैं वो बाकी एडवांस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, लेकिन भी इंशाल्लाह आप जितना गाइड कर रहे हैं मुझे तो बहुत ज्यादा समझ आ रहा है जो भी आप बता रहे हैं। अभी मैंने आपने ये जो बताया था टीआर का, सर मैं इससे 2 क्वेश्चन हैं सर। एक तो
आपने बताया कि ये टूल जो है ये ट्रियाज जो है अप्लाई होगा फॉरेक्स कमोडिटी और स्टॉक एवरी फील्ड में। तो इसमें आपने एक चीज बताई सर जो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन। कम्युनिटी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जी ठीक है। तो सर मैं क्या ये और तो कफर वाला जुलूस हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जी ठीक है सर। हम्म। सर ये मैं अभी अगला अगला कैंडल मैंने क्या कहा, 2-3 मैं इन लोगों को बोल के बताया था कि मैं आपको सुपर ट्रेडर का क्लास बता रहा हूँ पूरा, और थोड़ा सा और रिटर्न में एडवांस में अभी आप लोग का एक क्लास में शुरू करूंगा विदाउट एनी डिले, द इंटरनेशनल कम्युनिटीज, विदाउट एनी डिले, क्योंकि वो मुझे पता है कि इंडियन क्योंकि मार्केट में कोई दम नहीं है, यूएस की मार्केट में सब लोग ट्रेडिंग कर पाते हैं, तो मुझे इन लोगों को मोटिव रखना है। अच्छा सर ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाह रहा हूँ। सर मैं लास्ट हमारी जो मास्टर क्लासेस थी उसमें ना मैंने एक लेक्चर में सुना था, उसमें जो एक अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल थी तो उसमें वीक नहीं थी। आपने उसमें लेक्चर्स में बताया था कि अगर वीक ना हो, टीआर ना मैच कर रहा हो। वीक जी अगर ना हो, मान लीजिए मैं आपको मोटिव एग्जांपल देता हूँ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेटर वे। अगर वीक ना हो, कोई भी तेज नहीं चलेंगे, एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, बता कोई भी तेज मत चलिएगा, क्योंकि आप लोग गलती करते हैं, मुझे बहुत बहुत दुख होता है। धीरे चलेंगे कोई दिक्कत नहीं, तेज मत चलिएगा, हम दोहरा लेंगे 2 हफ्ते में, 2-3 हफ्ते में तो हम दोहरा लेंगे। और कीजिएगा पहले। मैं ट्रेड ढूंढ के निकाल रहा हूँ। ओके, now here is two zone. This is chart of aluminum, not equity. Okay, एग्जैक्टली which one is better, द अपर वन सर। upper or lower one? Again, think upper one लेगिंग का प्रॉब्लम है। जी लेकिन का प्रॉब्लम है उसमें 1-2 का 4। मैं क्या क्या the basic rules should not be violated. Upper one लेगिंग का प्रॉब्लम है, the lower one. The upper one is a trap, the lower one is a trade. Okay, so now this is 130 and this is 480. This is 545. So 130 and 545, the difference of around 4 times, यस एग्जैक्टली सर। more or less similar to. So this will be our this is our stop loss, correct? एग्जैक्टली सर। And we'll not mark over here, we'll mark over here. मार्किंग को परफेक्ट करना है, मार्किंग अगर लेगिंग का वीक नहीं हो तो मार्क यहाँ पे करते हैं, मार्क यहाँ पे करेंगे। In the zone, this zone formed on 10th June 2022, and let's see the results. What happened? Let's see the results. You know why it took too much time over here? Because in that bullion candle there was less white area. That's why it took more time than expected. ये ज्यादा समय लिया, लेकिन समय जो भी लिया उससे फर्क नहीं पड़ता है। आफ्टर 5 months ये जो आया, तो ये रूल्स फैजल हलाल में चलता है। ये तो मैं बिल्कुल समझ गया, इसको मैंने अंडरस्टैंडिंग कर लिया। सर एक चीज इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। एक अभी आपने बताया कि 3 अगर बोरिंग कैंडल हैं तो जिसका टीआर ज्यादा है उसको हम काउंट करेंगे। उस पे काउंट करेंगे जी, और सर अगर एक उसके साथ ये उन 3 में एक बॉडी वाली है जिसकी बॉडी और उसका टीआर ज्यादा है, मैं आपको कोई फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, टोटली बेस्ड ऑन टीआर। 100% अंडरस्टैंड किया। ठीक हो गया। धीरे धीरे मैं जब कम्युनिटी पढ़ा दूंगा तो आपको टीआर भी हटवा दूंगा आपको। और चीजों को स्मूथ करते चलता हूँ, आपको नहीं कहता हूँ कि ये देखो वो देखो, विजुअल अप्रोच इज क्लियर, अप्लाई टीआर। विजुअल अप्रोच शुड बी क्लियर।
in this two candle, this three candle. Okay, now Haidar, जी this all 1 to 3 candle look like boring candle. If I'm not यस wrong, यस this doesn't look like lookout candle. These all 3 candle look like boring candle. एग्जैक्टली This one is much better than that one. ग्रेट सर, समझ गया मैं, बिल्कुल समझ गया। ग्रेट सर। चलो, आपके पाकिस्तान के मार्केट में मैं कूद नहीं सकता, मैं ग्लोबल का आपको व्यू दे दूंगा पूरा। संदीप, संदीप, Yes, sir. Sir, good morning, sir. Sir, thank you so much for allowing us for this super trader group. एंड सूरत का इवेंट बहुत ही शानदार था सर, मतलब मैं बहुत मिस करूंगा उसको नेक्स्ट इवेंट आने का। और मेरे 2 क्वेश्चन थे सर। जैसे अभी रिलायंस से मैं पहले आपको क्लियर कर दूंगा कि नेक्स्ट लिए आपको मौका ना मिले, क्योंकि नेक्स्ट इवेंट ऑलरेडी बुक हो चुका है सारा। सर ऐसा मत करिएगा सर, बहुत उम्मीद लेके बैठे हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगा कि रूम में हम देख 10 लोगों को एक्स्ट्रा डाल सकते थे? नहीं सर, चलिए नहीं थी सर। यस सर, मैं मना करते तो लोगों को लगता है क्यों मना कर रहे हैं। मैं इसलिए मना करता हूँ, इसलिए रजिस्ट्रेशन क्लोज करता हूँ कि मेरे जगह नहीं है। हाँ वो तो समझ में आया सर वहां पर, बट एटलीस्ट इनिशियली हम लोग को 1-2 इवेंट अटेंड कर लेने दीजिए सर। आप लोग का सीनियरिटी को कुछ और आप लोग को अटेंड कराएंगे। जी सर, जी सर, जी सर। सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि रिलायंस में 3 बोरिंग कैंडल वाला एक सप्लाई जोन बना हुआ था, थोड़ा सा वैलिडेट कर देंगे आप 2 आवर्स टाइम फ्रेम में सर? प्राइस सर 1247। ये सप्लाई जो नहीं है, नहीं सर, इसमें लैगिंग का क्या इशू है सर? the continuation of the candle is not here. Market came to gap down, then price went up, and अगर लेगिंग में पहला इशू है कि लेगिंग 1-2 है ही नहीं, आप just wait for a couple of times and you will see this chart will give you stop loss. ओके सर। अगर ये क्वेश्चन अगर ड्रॉप बोरिंग ड्रॉप होता then we could think twice, but this is drop, rally, boring drop, so messed up. ओके सर। तो ये हमारे ट्रेड को स्पॉइल कर देगा। मैंने लगाया था सर, आज ये आ गया था, बट अभी एग्जिट कर देता हूँ फिर मैं इसको। अब स्टॉप लॉस तो पता ही है, फिर बैठे रहो। मैं तो हाँ, नहीं ट्रेड करता ऐसे, क्योंकि मैं पैसा बड़ा मेहनत से कमाया हूँ। नहीं सर, हम भी वैसे ही है सर। आप लोग की बात अलग है, मैं आपको मैं बता रहा हूँ। मैं तो जी सर, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे सर। थैंक यू सर। तो कहते हैं बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैंने कभी सबको पता था कि इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जैसे ही आरबीआई तो हर हाल में ऊपर ही करना था आरबीआई को, जब इंटरेस्ट रेट कम किया गया डिमांड को बढ़ाया गया। व्हाई कट द इंटरेस्ट रेट? आरबीआई इंटरेस्ट रेट इसलिए नहीं कट गया क्योंकि आरबीआई को उनको डिमांड सप्लाई को बैलेंस करना था, तो इंटरेस्ट रेट कम करने से बिजनेस की बाइंग कैपेसिटी ज्यादा बढ़ेगी, बाइंग मार्केट ऊपर जाएगा। एक क्वेश्चन और था सर, if I summarize this TR which you have discussed this means today in today's session, फर्स्ट है कि हमको बोरिंग में बिग दोनों साइड होना चाहिए, पहला कंडीशन उसका। दूसरा कंडीशन उसका ये है कि लेग आउट का जो टीआर है वो 4 टाइम्स होना चाहिए बोरिंग के, ये दूसरा उसका कंडीशन। और तीसरा कंडीशन उसमें ये है कि लेगिंग का जो टीआर है वो 2 टाइम्स होना चाहिए, मतलब डबल होना चाहिए उसका बोरिंग। तो ठीक है सर, बस ये क्वेश्चन। थैंक यू सर। 19-20 चल सकता है, 19-21 नहीं चलेगा। अरे लड़की तो हमारी गाय है, 19-20 का फर्क हो सकता है। अरे 19-20 का फर्क चलेगा भाई, बोलो अमित। नमस्ते सर। बोलिए। अभी संदीप नारायण जी का एक जोन था, वो सप्लाई जोन जो रिलायंस वाला अभी डिस्कस हो रहा था सर, ये न्यूज बेस्ड जोन था ना सर, जिस दिन वो क्रैश हुआ था? पता नहीं, और जानना भी नहीं चाहते जोन। नहीं, मुझे पता, इसमें बहुत सारे जोन बने थे, तो वो सब क्या कहा हमने, पता ही नहीं न्यूज किस दिन आया, हमें पता नहीं ट्रम्प कब किस दिन बोला, सुनते नहीं है ना, बहरे है ना। ठीक है सर। आप सूरत में नहीं देखे कि अर्जुन के मुंह में जुबान थी? नहीं सर। गूंगे थे।
हुसैन के मुंह में जुबान थी? गूंगे थे ये लोग। मिलिंद का आवाज सुने कहाँ था बैठा हुआ? गूंगे थे ये लोग गूंगे हैं, इनको बोल ही नहीं पाते हैं। तो उस तरह से हम लोग गूंगे कह रहे हैं, हमें न्यूज सुनाई नहीं देता। अच्छा सर, क्वेश्चन ये था जैसे कि कुछ जोन क्या है कि एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन अनफिल्ड ऑर्डर के अंडर और लेग आउट। और ये अब समझ में आएगा, मेरे को एग्जाम्पल दीजिए अमित। एग्जाम्पल में नहीं है, मैंने रीटेस्ट मैंने देखा था सर। ये एग्जाम्पल जब तक नहीं देंगे तब मैं नहीं बता पाऊंगा। ये चार्ट आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा, उतना मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, एक अभी आप प्रैक्टिकल क्लास की ऐसा होता है, प्रैक्टिकल चार्ट पे क्या हो रहा है। नहीं, क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि ये फील्ड अनफील्ड फील्ड के पैटर्न में तीनों एक साथ लाइन में बने हुए हैं, लेकिन और बोरिंग और लेग आउट, तो उसमें गैप होना कंपलसरी है सर कि वो जोन भी काम करेगा? नहीं भी होगा तब भी चलेगा, गैप नहीं भी होगा तब भी चलेगा। गैप नहीं, बाकी सब कुछ सही है, सारे रूल वैलिडेट हो रहे हैं उस पे, बस उसमें गैप नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होगा तब भी चलेगा। चलेगा ना सर? जी ठीक है सर। और एक आपने ये फ्यूचर का भी एग्जांपल दिया था आपने, उसमें भी गैप नहीं था सर। कौन सा चार्ट का? अभी किसी को दो जोन दिखाया था सर आपने। एल्युमिनियम। हाँ शायद। कमोडिटी फ्यूचर में ही ट्रेड होता है। मतलब कि गैप होना जरूरी नहीं है, वो काम करेगा अगर इस तरह का भी और जोन है। पढ़ा दूंगा आपको तो उसमें आपका बाय डिफॉल्ट क्लियरिटी हो जाएगा। और जो भी आप लोग का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक दबा के रखिएगा। वो कंफ्यूजन आपका क्लियर होते होते ये आपका 1 साल का क्लास है। जब मुझे पहला 2 चैप्टर क्लियर करने में कम से कम लगेगा जो समय, वो समय लगने वाला है 7 से 8 हफ्ते। और वो तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मास्टर क्लास में जब तक हम जोन वैलिडेशन में, तब तक आपको पैसे है। जय शंकर पार्टी, जय शंकर, गुड मॉर्निंग सर। जय शंकर। सर एक ऐसा सबसे कैंडल के बारे में कुछ पूछना था। ये ऐसा वो इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं इस बैच का अभी इस बैच में पढ़ाया नहीं। ओके सर, मैं बस ये पूछना था कि जैसे आरटीएस पे चेक करना है या ईटीएस पे? वैल्यू चेंज हो रही, वही तो बता दिया। ओके सर। एक और क्वेश्चन था सर वो, हाँ। जैसे डिस्काउंट और प्रीमियम, वो भी नहीं, आप थोड़ा वेट कीजिए, इसमें 2-4 क्लास वेट कीजिए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब दे दूंगा, अधूरा हो जाएगा। इफ यू complete answer, you will have to wait for the complete session. ओके सर। चलिए, आशीष जैन। आशीष, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आशीष, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और फिर स्नेहा स्नेहा भी है। ठीक है, तुम लोग क्या करने आ रही हो? हाँ, तुम लोग ऑफिस जाओ। ठीक है, दीपक कुमार, दीपक क्वेश्चन प्लीज। हेलो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सर जो आपने ये बताया है कि जो टीआर एटीआर का जो टीआर, तुम हो कैसे? ठीक ठाक, ठीक हूँ सर मैं। बताओ सर जो टीआर एटीआर है, जो आपने टीआर का बताया था वो पहले आप बताते थे ना, टीआर और एटीआर से उसको दोनों को कंपेरिजन करना है, आपने बताया। जरूरत नहीं है। जब बचपन में ना हमें सब कुछ पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये वो। जब आप 12th में जाते हैं तो आपको पता तो भैया क्या पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, आर्ट्स पढ़ोगे, कॉमर्स पढ़ोगे। साइंस पढ़ोगे तो ठीक है, when you will pass 12th then they will ask you what you will read, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में क्या पढ़ोगे? जूलॉजी पढ़ोगे, बॉटनी पढ़ोगे, तो नहीं सर। इसमें पढ़ना पड़ेगा जूलॉजी, समथिंग लाइक दिस।
और फिर जब जूलॉजी ले लेते तो एमबीबीएस में पूछते हैं अब क्या, अब एमबीबीएस कंप्लीट है, एमडी में क्या करोगे, स्पेशलिस्ट क्या बनोगे, हार्ट स्पेशलिस्ट बनोगे, नर्वस सिस्टम का स्पेशलिस्ट बनोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का, गैनो स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट। हाँ अंतरिक्ष में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम चीजों को छोड़ते जा रहे हैं। अब हमको हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, हम अगर आगे डॉक्टर बनने के लिए तो हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स में नहीं जाना है, हमें जाना, चीजों सब्जेक्ट बदलते जाएंगे। और सर ये बोरिंग टाइटल में मैंने सुना था जैसे बोरिंग टाइटल में भी खुलना भी हो तभी चलता है। दौड़ेगा, अगर टीआर है तो दौड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में टीआर वाला पढ़ा रहा हूँ वो तभी अप्लाई करना दोनों तरफ से वीक हो, नहीं तो और भी वैलिडेशन उसमें लगाएंगे। अभी तो आपको एक छोटा सा क्लास हुआ है। हाँ जी सर। सर मैं जैसे ट्रेड करता हूँ जैसे उसमें जो मतलब ऐप के अंदर करता हूँ, उसके बाद में जो फ्री वाली जैसे ऐप होती है उसमें करता हूँ, तो उसमें सर मुझे फ्री वाली ऐप होती है उसमें सर मेरा सही जाता है ट्रेड, और अगर पेमेंट लगा के करता हूँ तो सर गड़बड़ हो जाता है। दैट इज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अच्छा, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि टाइमिंग 8 AM कर दें, वैसे सारा टाइमिंग 8 AM का कर दो। कितने बजे का? 8 तक करोगे तो 10 साढ़े 10 तक खींच लेंगे। और आप लोग मेंटली 2 घंटे तैयार होकर आइएगा। 1 घंटे में सुपर ट्रेनर क्लास नहीं होता है, मेंटली 2 आवर्स। क्यों सबका मोस्ट ऑफ द 30-40 लोगों का क्यों हम हर दिन लेते हैं, तो क्वेश्चन आंसर विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड सेशन। प्रकाश रजक, प्रकाश सर गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर सूरत के लिए, और पहली बार मुझे मौका मिल रहा है आपसे बात करने के लिए। सूरत में मिला? यस सर आया था मैं। मौका नहीं मिला सर मैं आपसे मिला था लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाता, बस आपका आशीर्वाद लिया था। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अनफिट ऑर्डर टेंडर होता है तो उसमें प्रोफेशनल पार्टिसिपेट करते हैं या फिर जब लेगआउट टेंडर बनता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? लेगा तो बन गया, सब प्रोफेशनल नहीं ले पाए, तो जब आएगा तब प्रोफेशनल लेंगे वहां पे। तो लेगआउट से कौन बनाता है? लेगा भी प्रोफेशनल बनाते हैं और एक प्रोफेशनल बनाते हैं। और अनफिट ऑर्डर जो टेंडर और होता है जो गार्बेज तो फिर एरिया है वो, उसमें जो गार्बेज एरिया है वो पगले बनाते हैं। मैं ये 7-8 7 to 8 सेशन में आते आते मैं आपको इतनी क्लियरिटी दे दूंगा, इतनी क्लियरिटी दे दूंगा, वो पता चल जाएगा कि कहाँ पे होने क्या वाला है। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे कुछ ट्रेड नहीं देना कि 4 ट्रेड ले लो, जैसे कि अभी मैं बार बार कह रहा था कि तुम ले लो एनसीसी में ग्लू फोर्स है, मार्केट का कम है, मैं नहीं लूंगा, मार्केट का कम है। टन बोल गया ना। कमलेश कुमार गुप्ता, बोलिए कमलेश, कैसे हैं आप? कमलेश, कमलेश कमलेश नीलेश दर्जी, हेलो, बोलिए नीलेश। नमस्ते सर। आपके पास सूरत नहीं आ पाया सर, मैं अक्टूबर में तो आया था सर, अभी क्या है कुवैत में हूँ तो आ नहीं पाया मैं सर, क्योंकि छुट्टी का थोड़ा इश्यू था इसलिए। हाँ, सर मैं पूछ रहा हूँ अभी ये जो डिक्सन में सिंगल फॉरेस्ट कैंडल पे जोन चल रहा है, क्या वो सही है? काउंट कर दिया प्रीवियस डे। क्या ये सही थी सिंगल फॉरेस्ट कैंडल सर?
थोड़ा सा इसका ओपनिंग थोड़ा और ऊपर होना चाहिए। इसका लगभग इसका कैंडल बराबर गया है, क्लोजिंग लगभग हाँ 20 थोड़ा थोड़ा और ऊपर। हाँ सर मैंने अभी तो क्या पेपर ट्रेड में इसको लगाया है, एक्चुअल मनी नहीं लगाया है इसमें। वीडियो मॉडल बोलते हैं कौन से टाइप का जो मैंने समझा दीजिए, टेंशन मत लीजिए। कमलेश आपकी आवाज नहीं आ रही, कमलेश कुमार गुप्ता। कमलेश निरुपम बोलिए। हाय सर, गुड मॉर्निंग। बोलिए निरुपम। सर मेरा क्वेश्चन है मैच्योरिटी को लेकर। बोलिए हम लोग हाँ हाँ बोल रहे थे ना कि सीमेंटिंग का वॉल आज बनेगा तो तुरंत टूट जाएगा और 10 दिन के बाद वो हार्ड हो जाएगा, तो इसके पीछे हमें साइंस पता है कि ये सूख जाता है। ठीक है, तो ये जो अनफिल ऑर्डर कैंडल है यहाँ पर तो ऑर्डर तो पेंडिंग रहेगा, तो कल क्यों नहीं ले सकते और नेक्स्ट डे क्यों नहीं ले सकते? बहुत अच्छा। प्रोफेशनल्स जो प्लानिंग होती है ना, वो बड़े टाइम से होती है, मैच्योर होने का वेट करता है। अगर हम वीकली ट्रेड हैं तो आज ट्रेड बना और कल हम ले लिया तो वीक कंप्लीट नहीं हुआ ना। ऑर्डर तो सर पेंडिंग रहेगा ना, वो ऑर्डर पेंडिंग है, वो दिन में देखते नहीं ना। और चार्ट पे भी कुछ चेंज नहीं होगा, कैंडल स्टिक में भी कुछ चेंजेस नहीं होगा, वो तो नेक्स्ट डे से चलना चाहिए। आप ले लीजिए, हम नहीं लेंगे। नहीं मैं आप ले लीजिए, मैं नहीं लूंगा। नहीं सर, कुछ साइंस है तो कुछ बताइए। साइंस बता रहा हूँ ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक साइकिल खरीद रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, तो आपकी जर्नी हमेशा छोटी होती है, आप कहीं से भी घुमा के निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप एक ट्रेन और फ्लाइट चला रहे हैं तो आप बहुत सारे चेक पॉइंट्स पे काम करते हैं। एयर प्रेशर है नहीं, कैबिन है नहीं, ये नहीं हो नहीं, टायर प्रेशर है नहीं, फ्यूल है नहीं, सब कुछ चेक करते हैं अगर आप एक फ्लाइट चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं। तो मान लो अगर साइकिल का अगर चैन, मतलब साइकिल में चैन की चैन ढीला था, कटर कटर की आवाज आ रही है और बिना चैन टाइट कराए चल दिया, अगर चैन उतर गया तो क्या करेंगे? साइकिल से उतरेंगे, चैन चलाएंगे और फिर आप चल देंगे। लेकिन अगर भूल से आपके जहाज का अगर ऊपर चलने उतर गया तो हाँ जी, फिर हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो जो बड़ा सफर होता है ना, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। कितना देर में, मान लीजिए हम गाड़ी से जाते हैं दिल्ली टू चंडीगढ़, गाड़ी में बैठते हैं तो 1 घंटे में तो हम दिल्ली क्रॉस कर जाते हैं। दूसरा मेरा दोस्त बोलता है मैं फ्लाइट से आ रहा हूँ और वो यहाँ से जाता है एयरपोर्ट पे 1 घंटे पहले चेक इन करता है, फिर बोर्डिंग करता है, मतलब 1.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचता है वो। और पता है यार, मैं तो दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ, तुम 2 घंटे से एयरपोर्ट पे ही हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर फ्लाइट में घुसा दिया जाता है, फिर बोलता है अच्छा मैं तो सोनीपत क्रॉस करने वाला हूँ, तुम तो एयरपोर्ट पे ही हो। तो हाँ जी, क्या करें, प्रोसेस है। फिर अच्छा मैं सोनीपत क्रॉस कर गया हूँ, तुम्हारी फ्लाइट का बस फ्लाइट उड़ने वाली है, वो भी सोनीपत में है, तो वो लगभग 80-90 किलोमीटर आगे है, 100 किलोमीटर आगे है। और जब मेरी फ्लाइट उड़ती है तो जब तक वो पानीपत तक करना क्रॉस करता है तब तक हम चंडीगढ़। प्रोफेशनल्स बहुत सारे चेक पॉइंट्स को लगा के लेट शुरू जरूर करते हैं, पहुंचते सबसे पहले हैं, क्योंकि तभी वो बोलते हैं अपन नीचे फायर आई है। थैंक यू सर। और एक आप म्यूट हो गए। शिखा कुमारी, बहुत सारी महिलाओं का हाथ एक साथ उठा हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब बोरिंग कैंडल में दोनों साइड बिक नहीं होगा तो सर उसको तो हम पुराने वाले रूल के अकॉर्डिंग वैलिडेट करेंगे ना, टीआर एटीआर देख के। हाँ, लेकिन रूल्स सेम रहेगा, मतलब ये तब है जब दोनों साइड बिक है इक्वल देने, तो उसको आगे चले आगे बढ़ो। और सर जोन को लेके एक और क्वेश्चन है कि सब सर जब जोन बन रहा है, सपोज कोई डिमांड जोन बन रहा है और उस टाइम हमारा पल्स और ट्रेंड अप है और बहुत टाइम के बाद जब वो आता है और उस टाइम जब वो नेगेटिव हो जाता है, तो क्या उस जोन को अवॉइड करेंगे कि लेंगे?
बहुत टाइम आता है उनको समझाने में। जैसे सर 2 महीने 6 महीने के बाद वो आया। हाँ, 5 साल बाद आया तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। जी सर, वही क्वेश्चन है कि अगर लंबे समय के बाद वो जोन जब एंट्री देने वाला होता है और उस वक्त ट्रेंड अगर नेगेटिव हो जाए तो उस टाइम उस ट्रेड का क्या करेंगे? ट्रेंड नेगेटिव होना आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा ट्रेड स्कोर, जी। उसमें फिर आपको 1 2 का 4 वगैरह का स्कोरिंग दिया जाएगा। 10 जी में सर। आप उसको हमारे फेवर में होना चाहिए। जी। अभी चेकलिस्ट, जैसे मैंने क्या कहा, चेकलिस्ट 10 चेकलिस्ट रहेंगे, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे, 10 में से 7 हमारे टिक मार्क मुक्त होना चाहिए। ओके सर। सर एक जोन है। घर से ऑफिस जाते हैं ना, कपड़े जी। पहन रखे, पैंट पहन रखे, नहीं पहन रखे, बिना पैंट के तो निकल जाएंगे ये बाय डिफॉल्ट। उसके बाद बैग लिया कि नहीं लिया, लंच बॉक्स लेंगे कि नहीं लेंगे, ले लिया, पेन लिया कि नहीं लिया, गाड़ी की चाबी लिखने ली, ये चेकलिस्ट बनाना नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट हो जाता है। घड़ी पहना कि नहीं पहना, घड़ी छूट जाता है, कुछ ना कुछ छूट गया है, जी सर। घड़ी छूट गया, अब छूटेगा ही नहीं। आँख खुलते ही चश्मे पे घड़ी पे हाथ पड़ता है, आँख खुलते ही। जी सर। सर एक जोन है ओएनजीसी में सप्लाई जोन है सर, एक वैलिडेट कर दीजिए। ये वाला सर चार्ट दिख नहीं रहा है अभी मुझे। गौर से देखिए, दिखेगा, नहीं दिख रहा है? नहीं सर। ऐसा कैसे? आप लोग को चार्ट दिख रहा है? जी सर अब दिख रहा है सर, यही वाला 241 244। ठीक है सर इसको तो सर पुराने वाले रूल से ही वैलिडेट करेंगे ना? पुराने दोनों से रिलेटेड है। ठीक है। थैंक यू, आज की क्लास बहुत अच्छा रहा सर। तो आज मैं क्लास शुरू नहीं किया, शुरू तो करने दो। इतना इंटरेस्टिंग होने वाला आपको अंदाज नहीं, सिर्फ पास हो नहीं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी बीच में मैंने 1 2 सप्लाई जो लिए थे, जिस दिन मुझे एंट्री मिली उस दिन वो ना उसने मुझे एसएल दिया ना टारगेट दिया, वो वहीं के वहीं रहता ऊपर नीचे होता गया। लेकिन मैं मुझे सप्लाई जो है तो मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, लेकिन जोन बहुत अच्छा था, ट्रेंड का था शायद, और वो मुझे मालूम था चले। पीएम ऑर्डर लगाया मैंने, उसकी उसमें देखी कि इसकी ओपनिंग कहाँ हुई है, ओपनिंग के बाद मैंने देखा कि सेलर ज्यादा है तो 100% ये चलेगा, तो तुरंत मैंने ऑर्डर प्लेस किया और मुझे एंट्री भी मिली पीएमओ में, और वो चला भी, मुझे अच्छा टारगेट भी दिया उसने। तो मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर? मुझे मेरा क्वेश्चन कि अभी ब्रिटानिया में आपने कहा कि इसमें नहीं लेना चाहिए एंट्री। आपको फ्यूचर में लाना पड़ेगा। कैश का एक ड्रॉबैक है, कैश का ड्रॉबैक ये है कि रूल्स तो सब समझ में आता है, लेकिन सप्लाई जोन को बहुत दूर तक आप लेके चल नहीं सकते। ओके, तो मैं ऐसी एंट्री ना लूं? उसके लिए फ्यूचर्स आपको यूज करना पड़ेगा। ओके। और सर ऐसे बहुत सारे जोन ऐसे हाँ सर जोन मिलते हैं जिसमें 2 ओवर के अंदर 15 मिनट का भी जोन होता है, लेकिन 2 ओवर का जोन मैच्योर नहीं होता क्योंकि अपने को उसको 7 वर्किंग डे के बाद लेना है, तो हमको 15 मिनट के हिसाब से लेना चाहिए क्या उसमें उस जोन में? लेना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम क्योंकि वहां पे भी प्रोफेशनल्स हैं। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर छोटे टाइम फ्रेम का जोन हो तो बहुत पावरफुल होता है। सही है, तो वो मैच्योरिटी के पहले ले लेना चाहिए अपने को। 15 मिनट का लेंगे ना। हाँ 15 मिनट की टाइम फ्रेम में तो इसको 15 मिनट की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि 2 आवर्स की तरह। ओके सर, एक तीसरा क्वेश्चन और है, हम 3 लोग मिलकर ट्रेडिंग करते हैं, तो अभी एसबीआई का एक सप्लाई जोन हमने ऑर्डर लगाया था लास्ट वीक में, तो हम तीनों के पीएमओ में चला वो, लेकिन तीनों का अलग अलग टारगेट मिला, किसी का एसएल हुआ, किसी को 56 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ और एक को 36 रुपए का प्रॉफिट। तो उसमें हम लोग की गड़बड़ी ये थी कि हम लोग सिर्फ प्राइस डालते थे, ट्रिगर वैल्यू नहीं डालते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अगर तो हमारी हायर प्राइस में जिसमें ओपन हुआ हमको वहीं से एंट्री मिलेगी, और एसएल चूंकि नीचे ही था तो हिट भी हो गया वो तुरंत ही। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हमको जैसे दोनों सेम डालो तो करंट, उन्होंने कहा कि इसी प्राइस पर आपको एंट्री मिलेगी जो आप चाह रहे हो, जैसे 100 पे चाहिए तो प्राइस में भी और ट्रिगर में भी, दोनों में 100 डालो। That's why 10K process is important to understand all this pattern, all this theory. हाँ तो सर एग्जैक्टली करना चाहिए हमको, बिल्कुल दोनों को सेम डालना चाहिए या थोड़ा सा डिफरेंस रखना चाहिए ट्रिगर और प्राइस में? सेम रखे एंड एग्जिट उसी में ही एंट्री ले। Yes, yes. ओके सर, ये हम तो पिछली बार फंस गए थे। तो सर अभी 3 क्वेश्चन
सर और है, अभी डायरी नहीं दिख रही, याद माइंड में नहीं आ रहा, मैं लेके अरे बैठी ले हूँ आओ, next time। सकते हो चार्ज तो मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ले आओ डायरी, तुम के लाओ। कमलेश प्रणाम गुरु जी। क्या कर रहे प्रणाम गुरु जी। खुश रहो। सर मैं तो अभी क्वेश्चन पूछने के लायक नहीं हुआ, जितना मिला है सर उतना पहले बचा लें सर। मास्टर क्लास किए थे, सूरत इवेंट में भी आए थे सर, अभी एसटी भी ज्वाइन कर लिए हैं सर। सूरत में तुमसे मिले थे, तुम जी ब्लैक जी सर। का पायलट कोट पहनने पे घूमते रहते थे। सर मैं एयरपोर्ट पे भी आया था, पर आप पहले ही आप लोग चले गए थे सर। मैं 10 बजे पहुंचा वहाँ पे सर, पहले ही इंटर कर चुके थे सर, मैं आधा घंटा हुए। कहाँ पोस्टिंग आपका? जी हैदराबाद सर, मैं अभी जस्ट आया सर हैदराबाद, कल मैं निकला था सर, रुक गया था एक दिन। हैदराबाद एयरपोर्ट पे, ठीक है। जी बहुत अच्छा लगा सर सूरत इवेंट। और सर आप बोले थे कि या तो 100% या 0%, तो सर 100% आपके शरण में है सर, बस आपका आशीर्वाद चाहिए सर। बीच का कोई रास्ता नहीं बताना, अगर पसंद है तो उसको फॉलो कीजिए, नहीं पसंद है छोड़ दीजिए। हम तो आज भी सबको बोल रहे हैं कि इफ यू डोंट थिंक सो कि हम टाइम वेस्ट करेंगे या हमसे नहीं हो पाएगा या आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो अभी भी रिफंड ले लीजिए, हम आज के बाद कुछ नहीं आपको करेंगे। जी सर, मेरा एक ये था सर, एनएमडीसी में सर मैं एक जोन लिया था, तो सर वो जैसे पहले हम इंटर हो चुके, तो अगर गैप डाउन मार्केट हो रहा है तो उसमें तो एग्जिट नहीं हो पाएंगे, तो उस केस में क्या करेंगे सर? एनएमडीसी में सर थोड़ा देखेंगे, अगर एक जो गैप डाउन हुआ। जी एनएमडीसी 100 से नीचे चला गया है, एनएमडीसी 100 से नीचे चला गया है। जी सर। कौन से जोन की बात कर रहे हैं आप? सर 60 रुपए 10 पैसे पे लिया था 2 आवर्स में सर। 8 रुपए 10 पैसे पीछे बना हुआ था सर, हाँ जोन पीछे बना हुआ था, तो वही गैप डाउन हुआ था सर, ये हाँ ये वाला सर। ये जोन तो कई बार चला है। जी देखो, एक क्लास में मल्टीपल लोगों का बैठना अलाउड है, बाप बेटा दोनों, वो मतलब वो अलाउड नहीं है। प्रणाम सर, ये बोल रहा है सर, हम भी बात करेंगे सर से। ठीक है, 1 लाख का। जो मल्टीपल टाइम चला हुआ है, कोई इसमें हार नहीं है। कैसी है स्नेहा? हेलो सर, प्रणाम। ठीक हो सर? मुझे ये पूछना था कि अगर ट्रेड स्कोर भी हमारा ठीक है और ट्रू रेंज भी ठीक है, लेकिन ट्रेंड हमें उस दिन फेवर नहीं कर रहा है जिस दिन हमारा ट्रेड आ रहा है, तो उस टाइम हमेशा ट्रेंड इंडिकेट कर दो, ट्रेंड को छोड़ दो, छोड़ दो। बहुत ज्यादा नियम टाइप करोगे ना फिर कर ही नहीं पाओगे। ओके सर। मैं अगर कहता हूँ छोड़ दो तो कुछ कारण से, ऐसा नहीं कि मैं आपसे कुछ नफरत करता हूँ या मैं कुछ नहीं चाहता, कि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे ट्रेडर बने, मैं इसलिए बोलता हूँ। सुषमा रानी जी बताइए। रचना भी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए ना। सर मैं सूरत आने वाली थी लेकिन आ नहीं पाई जैसे। सूरत Q&A करेंगे ना दोपहर के बाद। ठीक है सर। सर एक जैसे वो बता रहे हैं कि न्यूज वाले जो होते हैं सप्लाई जोन वो नहीं चलते, तो वो कैसे पता चले कि ये न्यूज वाले हैं? न्यूज वाला, देखिए मैं बताऊँ आपको एक चीज, सबसे पहले दिमाग में बिठा लीजिए कि मतलब हम तो चला के रहेंगे चाहे किसी का चले ना चले। न्यूज बेसिकली जैसे कि ट्रम्प आया तो ट्रम्प का, मोदी जी आए उनका, कोई नियम चेंज होगा, तो आप उतना दिमाग मत लगाइए, आप सब ट्रेड में प्ले कीजिए, 0.5% स्टॉप लॉस लगाइए, सब कुछ प्ले कीजिए। ठीक है सर। सर एक जैसे VL में जोन था सप्लाई जोन, तो वो 190 पे लगाई हुई थी मैंने अभी, वो 15 मिनट में भी था और 2 आवर में भी। ये वाला? हाँ जी सर, ये दोनों का नीचे से चला थोड़ा। चलिए छोड़ दीजिए, कोई इसका नहीं दिया, छोड़ दीजिए, फोकस ऑन नेक्स्ट। हाँ, ठीक। आज ज्वाइन किए क्या? बता भाई क्या? हाँ जी रवि भाई। बता, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा, चेहरा नहीं दिख रहा तो अभी अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? फोन करेंगे तब तो दिखेगा। आप, आपका आवाज सुनाई दे रहा है तो आकाशवाणी की तरह। अच्छा, एक सेकंड।
अब दिख रहा है?